Good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning to all of you. Assalamu alaikum ji. My name is Sahir Lodi. You are watching Morning with Sahir and what a wonderful show we have today for you. लेकिन सबसे पहले ये बताइए आपका वीकेंड कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा है? मेरा बस गुजर गया, लेकिन आज का शो बहुत अच्छा होने वाला है. हमारे पास 3 बेहतरीन लोग हैं. मैं कोई और तारुफ नहीं दे रहा हूँ. Just have a blessed वीक और इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा करेंगे वीक के अंदर. आज पहला दिन हम शुरू कर रहे हैं, तो आज का शो वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे पहले बिकॉज टाइम हमारे पास कम होता है तो इसलिए मैं डायरेक्टली शो पे जा रहा हूँ. सबसे पहले मैं 3 लोगों का तारुफ आपसे करवाना चाहता हूँ, फिर इनसे पूछेंगे इन्होंने पाकिस्तान के लिए डिज़ाइन क्या किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, किस तरह से रोशन किया है. हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल से इनका ताल्लुक़ है. 3 बच्चे हैं. एक मोहम्मद अब्बास हैं जो मेरे उल्टी तरफ है. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये थोड़ा सा कम कीजिएगा ऊपर. दूसरे हमारे पास मोहम्मद मुसाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी. एंड नरमीन सिद्दीकी, अस्सलाम वालेकुम जी. आप लोग क्या डिज़ाइन किया आप लोगों ने? फार्मूला 1 मॉडल कार बेसिकली. कैसे ख्याल कैसे आया ये? बस इट वाज आवर स्कूल प्लान, हमारे स्कूल का प्लान था. उन्होंने हमसे डिस्कस करा, सो या हम लोग इंटरेस्टेड थे. उसके बाद उन्होंने नर्स की टीम को हायर करा टू हमें सिखाने के लिए. एंड या बस उन्होंने हमें स्किल्स, क्योंकि दे वर स्किल्ड, तो उन्होंने हमें सिखाया. एंड या हम लोगों ने सीखा. उसके बाद हम लोगों ने एक मॉडल कार डिज़ाइन करी. सो या वी विल बी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एंड मोस्ट इन आवर स्कूल एंड यूएई दुबई. तो ये कंटेस्ट होगा दुबई में बेसिकली 28 जून को, जिसमें हम लोग मॉडल कार जो अपनी फार्मूला F1 कार है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. और या वर्ल्ड वाइड टीम्स आएंगी, उसमें हम लोग के पॉइंट्स की बेसिस पे हम लोगों की सिलेक्शन होगी. एंड या उसके बाद हम लोगों की जिस टीम पे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीतेगी. तो आपको क्या लग रहा है हम लोग जीतने वाले? इंशाल्लाह. 20th को हो रहा है ना ये दुबई के अंदर? यस. जून 20th को. यस. इंशाल्लाह जीतेंगे. तो आर यू गाइज एक्साइटेड? जी. थोड़ा बैकग्राउंड बताओ ना, अपना बैकग्राउंड बताओ, क्या करते हो तुम? तो हम लोग बेसिकली A-levels के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. एंड वी वर द वंस हु डिज़ाइन फार्मूला 1 कार. तो बेसिकली दुबई में एक कंपटीशन हो रहा है F1 इन स्कूल्स के नाम से, ठीक है. दिस कॉम्पिटिशन इज़ ये ऑल ओवर द वर्ल्ड कंडक्ट होता है. एंड हमारे स्कूल ने इसमें पार्टिसिपेट किया. एंड फॉर दैट उन्होंने नर्स की टीम को हमारे लिए हायर किया बिकॉज वी वर इंटरेस्टेड इन दिस. ओके. एंड सो हमने फिर डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हमने कार डिज़ाइन की, फार्मूला 1 कार. एंड देन वी मैन्युफैक्चर दैट कार. एंड वो जो कार है बेसिकली वो जाके रेस होगी इस कॉम्पिटिशन के अंदर. बट ये जो कॉम्पिटिशन है बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है. एंड इट्स मोर देन रेसिंग. सिर्फ इट्स नॉट ओनली रिवॉल्व्स अराउंड रेसिंग, ठीक है. इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है. नॉट ओनली स्टूडेंट्स को कार बनानी है उनको उसको रेस करनी है, बट वी आर ऑल्सो नीड टू हैंडल आवर ओन मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप्स एंड वर्बल प्रेजेंटेशंस. और एक पूरा पिट डिस्प्ले होता है हमारा. तो इसको फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश आपको सभी कुछ करना है. आपको उसकी मार्केटिंग भी करनी है, उसके लोगो डिज़ाइन भी करने हैं, वो जो हमें नज़र आती हैं चीज़ें, वो जो लगे होते हैं उस पर लोगोज, वो भी सारे आपने करने हैं. और इसके बाद इसको एक्चुअल रेस भी करनी है. ये गाड़ी रेस भी करेगी, ये गाड़ी मुकाबले में भी हिस्सा लेगी. ऐसा ही है ना? ऐसे दिस इज व्हाट यू सेड, राइट? ऐसा ही है. सो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? यू कैन से कि सबसे फर्स्ट थिंग जो हमारे माइंड में आई थी कि पाकिस्तान में आज तक किसी स्कूल ने नहीं किया. सो टॉप ऑफ द मोस्ट थिंग तो यही कि इसी से एक्साइटमेंट बढ़ जाती है. और आई थिंक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने किया है ना इससे पहले कि इंजीनियरिंग वो जो कंपटीशन है वो यूनिवर्सिटी लेवल का कंपटीशन है. दैट्स राइट. स्कूल लेवल पे आज तक पाकिस्तान में स्कूल में दिस इज द फर्स्ट टाइम. यस, स्कूल में फर्स्ट टाइम कर रहा है पाकिस्तान. ठीक है. बिकॉज़ आई रिमेंबर थोड़ा वेगली आई रिमेंबर के इंजीनियरिंग में आई थिंक वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये किया था, बट स्कूल लेवल पे आप लोगों ने स्कूल लेवल पे बेसिकली ये जो पूरा F1 कंपटीशन है इसकी सब कैटेगरी है F1 इन स्कूल्स के नाम से, जिसमें स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं. और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइजेस, लाइक जो कार बनती है, जैसे हमने मॉडल कार बनाई है, तो इस तरह है. एग्जैक्टली. ये अब फुटेज हम जरा रोल करें. मैं आई वांट टू सी दिस. दैट्स द ओनली पिक्चर वी हैव. और भी होंगे, इसके अलावा तो और भी होंगे ना, तो ज़रा वो रोल की जाती है. हमारा सिस्टम थोड़ा सा हैंग कराओ. सो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है तुमको? यही टॉप ऑफ द मोस्ट था कि बहुत पहले ही फर्स्ट स्कूल है जो हम कर रहे हैं. बाकी ये कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन ग्लोबल लेवल, तो दैट्स समथिंग के वेरी न्यू है हमारे लिए भी. तो ये है कि कुछ यही बातें थी जिसकी वजह से हमें इंस्पिरेशन मिली. और बाकी ये क्योंकि एक्चुअली ये है भी कि F1 इन स्कूल्स इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट स्पोर्ट्स लाइक इन द होल ओवर द वर्ल्ड. सो इसी वजह से ये है कि हमने और फर्दर इसमें लाइक अपना टाइम भी स्पेंड किया काफ़ी ज़्यादा अलॉन्ग विद द स्टडीज़, क्योंकि इतना ईजी नहीं था सब चीज़ों को मैनेज करना. तो एक के साथ साथ होते हैं, क्योंकि हमारा मेन टॉप क्राइटेरिया था कि हमें फास्टेस्ट कार डिज़ाइन करनी थी. जब उस गोल की तरफ हम आते गए आहिस्ता आहिस्ता. तो इसकी टॉप स्पीड क्या है?
इसकी टॉप स्पीड अभी तक तो हम लोगों की 60 किलोमीटर पर आ रहे हैं, चल रही है। 60 किलोमीटर पर आवर, माइल्स एक्चुअली, माइल्स ना, miles नॉट per किलोमीटर्स, hour, माइल्स, per 60 माइल्स पर आवर। यस। ओके, और कितनी एफिशिएंट है, क्या टॉर्क है इसका, क्या किस तरह से, कितना थ्रॉटल है, क्या? बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव था वो यही था कि हम लोग उसकी ड्रैग कम करें। तो अभी तक तो वी आर हैविंग अ ड्रैग ऑफ 0.1 एंड हम लोग का आगे भी मोटिव यही रहेगा कि उसकी जितनी भी ड्रैग कम हो सकती है कम रहे एंड या स्पीड उसकी मैक्सिमम रहे। So let me be clear कि 60 माइल्स पर, जी, हाँ, 62 miles. So 62 miles per hour. या अप्रॉक्स जी। 60। हाँ, ओके, बेसिकली एक स्मॉल स्केल कार है, सही है, एंड इट्स पावर्ड बाय गैस कार्ट्रिज, हाँ, ठीक है, दैट्स इज द पावर, वो मोटर पे नहीं चलती है, ठीक है। तो इसकी जो बेसिकली टॉर्क जो जनरेट होती है वो होती है गैस कार्ट्रिज से, एंड दैट्स इट। जो मेन इसके अंदर अब यूनिक पॉइंट जो आता है वो आता है हमारे डिज़ाइन का कार का, ठीक है। अब जब हम कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, क्योंकि रूल्स तो इस कंपटीशन में सबके लिए सेम है ना, Obviously. रूल्स ऑब्वियसली सबके लिए सेम है, हाँ। तो यूनिक पॉइंट वहीं पे आता है, आपका डिज़ाइन जो है कितना स्लीक डिज़ाइन है, कितना एरोडायनेमिकली ऑप्टिमाइज्ड कार है आपकी, और वहीं पे फिर आप जो है बाकियों को बीट करते हैं। ये रेसिंग के हिसाब से है। और कितने मुल्क इसमें हिस्सा ले रहे हैं? लास्ट ईयर जब ये कंपटीशन अरमाको में हुआ था, 62 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था अराउंड द वर्ल्ड। 62 टीम्स ने, जी, और हमने कौन सी पोजीशन हासिल की थी लास्ट ईयर? मैंने आपको भी बताया, हम लोग We are फर्स्ट स्कूल first जा one. रहे हैं। पहली मर्तबा, जी, क्या बात है यार, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, मुझे मतलब स्कूल्स पहले नहीं जाते थे कभी भी? पाकिस्तान में से कभी स्कूल नहीं कभी गया। नहीं गया, यू आर द फर्स्ट वन। जी, यस। हाँ, आई थॉट कि शायद हमने फार्मूला कार, अब हम उसके बारे में बात कर रहे थे ना कि F1 कार जो है वो हमने नहीं बनाई, स्कूल्स ने नहीं बनाई है, बट स्कूल्स ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया इसमें। नहीं। हाँ, Never. ओह ज़बरदस्त। तो तुम्हारे प्लान्स क्या हैं आगे चल के, क्या करोगे? फर्दर बेसिकली ये कि सबसे पहले तो टॉप ऑफ द मोस्ट, अगर इस नहीं, अब मैं अलग अलग लोगों से बात कर रहा हूँ, अब मैं तुम्हारे प्लान्स पूछ रहा हूँ, तुम क्या करोगे? आगे ये कि इस कंपटीशन को अगर एस करते हैं तो फिर ये है कि आगे फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ और वाइडर खुलेंगी। यू कैन जस्ट से कि नहीं, एज तो आपने कर लिया। देखो, बात ये नहीं है कि तुम किस जगह प्लेस होते हो कंपटीशन के अंदर, Exactly. बात ये है कि तुम जा रहे हो, दैट्स एन अचीवमेंट फॉर अस। Exactly. टू मी आई फील प्राउड बिकॉज यू नो तुम जा रहे हो, तुम लोग जा रहे हो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, हम पूरी कौम आपके लिए दुआ करेगी, ऐसी बात नहीं। तो एज तो आपने कर लिया, आप उसकी फिक्र ना करें, विन और लूज दैट्स अनदर, यू नो, वो चीज़ ना। मुझे आई एम ऑल्सो डूइंग माई PhD, तो मेरे लिए भी बड़ा कभी कभी डिसहार्टनिंग सा हो जाता है कि यार चीज़ें नहीं चल रही हैं, हो नहीं रही हैं, ऐसा नहीं हो रहा। नो, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं तुमसे तुम्हारे प्लान पूछ रहा हूँ, लाइफ में क्या करोगे? बेसिकली आगे इसी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में मुझे कंटिन्यू करना है, अपना लाइक जो पैशन है उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करना है। अभी तो इंशाल्लाह A-levels के बाद आगे यूनिवर्सिटी है, और फिर उसके बाद पे फर्दर देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी बेसिकली इससे, सो उस पर भी फर्दर इंशाल्लाह परस्यू करेंगे इंशाल्लाह। यू सर? मेरे जो फ्यूचर प्लान्स है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का प्लान है। अच्छा, तुम्हारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का प्लान है। यू गाइस कैन यू नो मिक्स इट अप ना। अब तो आजकल तो गाड़ियाँ बगैर किसी चीज़ के, बगैर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हो ही नहीं सकती। जी, आजकल तो गाड़ियाँ इज मोर लाइक अ टैबलेट देन एनीथिंग एल्स। आई मीन यू स्टार्ट भी वहीं से होती है, हर चीज़ वहीं से हो जाती है। आप क्या करेंगे? एग्जैक्टली मेरा जो इंटरेस्ट है वो इसी तरफ है, ऑटोमोबाइल्स की तरफ है। सो या अभी A-levels कंप्लीट होगा, फिर इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली केमिकल इंजीनियरिंग या यही इसी फील्ड की तरफ आगे इंशाल्लाह जाना है। यू आर गोइंग टू गो इनटू केमिकल इंजीनियरिंग, इज दैट व्हाट यू सेड? इज समथिंग लाइक दैट। Okay, सो इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत होंगी, सो या उनमें से कोई सिलेक्शन होगी फिर। अच्छा, ये आपकी हमारे पास फुटेज चल गई है, इधर थोड़ा एक्सप्लेन भी करते रहो, क्या क्या देख रहा हूँ मैं? ये तो अभी आप देख रहे हैं कार का डिज़ाइनिंग का प्रोसेस, ओके जब हम लोग बैठ के लैब में डिज़ाइन कर रहे थे, ओके। ये उसका फुटेज है फर्दर basically। प्रोटोटाइप्स वगैरह हमने बनाए थे, तो वो डिज़ाइनिंग अब आप वगैरह देखें हमारी पूरी टीम यहाँ पे पीछे है। हाँ, ऑब्वियसली। जी, तो ये कितने दिन लगे थे कार के डिज़ाइन करने में, होल लाइन टोटल कितने दिन लगे? ऑलमोस्ट लाइक अगर स्टार्ट से बात करें तो तकरीबन हमें 5 months लगे 5 months। पूरे स्टार्ट से। इसको थोड़ा सीखा, उसके बाद डिफरेंट प्रोटोटाइप्स बनाए, क्योंकि अगेन टॉप मोस्ट गोल जो था हमें वो अचीव करना था। तो कभी लगा कि कोई बहुत मुश्किल चीज़ हाथ में ले ली है, शायद ना हो पाए? चैलेंजिंग, ऑब्वियसली चैलेंजिंग तो Right? था बिल्कुल, बट या हम लोगों ने गिव अप बिल्कुल भी नहीं करा, क्योंकि हमें पता था कि हम लोग कर लेंगे। मोटिवेटेड थे यार। इंशाल्लाह दैट्स वंडरफुल। कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं यही कह रहा था कि वी वर लिमिटेड बाय टेक, तो ऐसे मौके पे अंदाज़ा होता है कि अब जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। व्हाट अबाउट द मनी एस्पेक्ट? को किसी ने सपोर्ट किया पैसे के? हमारे स्कूल ने हमें अब तक मेंटरशिप से लेके एंड द नीड्स भी हमें जो चाहिए थी चीज़ें, रिक्वायरमेंट जो थी आपकी वो सारी प्रोवाइड स्कूल किया से प्रोवाइड किया हमें। तो दैट्स रियली गुड ना। अच्छा, घर में सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड किससे हो? तुम्हारी इंस्पिरेशन कौन है पर्सनालिटी वाइज, जिससे बहुत इंस्पायर्ड हो? मेरे डैड।
योर डैड, व्हाट डज ही डू, क्या करते He's a हैं? professor. ही इज अ प्रोफेसर. ऑलराइट, यू सर? Yeah, inspiration तो नहीं, but you can just say कि I follow my sister, my elder sister. वो क्या करती हैं? Like she's a student, currently medical student है वो. So yeah. बट आप उनको देखते हो बोले मुझे ऐसे ही बनना है? Exactly, kind of follow करता हूँ. हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स. यू? सेम एग्जैक्टली. मेरी सिस्टर भी मेडिकल स्टूडेंट, शी विल बी परस्यूइंग MBBS. सो या इंस्पिरेशन तो नहीं, बट या उसको देख के मोटिवेशन मिलती है बिकॉज शी इज़ सो हार्ड वर्किंग. सो उसको देख के होता है कि हाँ भाई, इफ़ यू विल बी हार्ड वर्किंग सो गोल्स इजीली अचीव हो सकते हैं. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप लोग तो हो जाएंगे, हो जाएंगे. इंशाल्लाह. अच्छा, जब ये नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? फारिग वक्त में क्या करते हो तुम लोग? मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई स्किल ही सीख रहे होते हैं. नहीं, फन के लिए क्या करते हो? स्किल्स तो सीख ही रहे हो. फन के लिए कोई ना कोई स्पोर्ट चल रहा होता है, जैसे कि बैडमिंटन वगैरह. यू प्ले दैट? या ओके, लिटिल बिट. ओके, नो दैट्स ओके. बस इतना लिटिल बिट ही खेलना. अगर प्रोफेशनली उसको परस्यू नहीं करना तो Yeah. फिटनेस के लिए खेलो काफ़ी है. अच्छा, तो डू यू गाइस वॉच एनी ड्रामास, प्लेज, मूवीज, कुछ ऐसे देखते हो? थोड़ी बहुत सीरीज. थोड़ी बहुत सीरीज कभी कभी. बिकॉज एकेडमिक्स के अलावा भी इतना टाइम नहीं मिल पाता हम लोगों को, मोस्टली बिकॉज A लेवल्स कर रहे हैं तो ओके, नहीं मैं हो आज पाता की गाइस manage. कितने तुम टेक सीरीज कितनी देखते हो? साई-फाई टेक कितनी देखते हो? बेसिकली मैं टेड टॉक्स देखता हूँ और टेड टॉक्स तो इज अ डिफरेंट थिंग ना. मैं तो टेक सीरीज की बात, मैं नेटफ्लिक्स की बात कर रहा हूँ. नेटफ्लिक्स की बात कर रहे हैं. देखते नेटफ्लिक्स हो? नहीं है मेरे पास. मैं तो ले लो. उसमें एक सीरीज है, इट्स कॉल्ड ऑल्टर्ड कार्बन. क्या कहलाता है? ऑल्टर्ड कार्बन. ऑल्टर्ड कार्बन. वॉच दैट. ओके. हाँ, यू गाइस विल थैंक मी. वो सबके लिए नहीं है, ऐसे लोगों के लिए. इट्स जस्ट डिफरेंट. वो उसका डिज़ाइन मैकेनिज्म है, ह्यूमंस को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ह्यूमंस को एक्चुअली डिज़ाइन किया गया है उसके अंदर. ओके. द पूरा होल 9 yards. तो ये इस तरह से है. बट आई विश यू द वेरी बेस्ट बेटा, वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. माशाल्लाह माशाल्लाह, इट्स अ प्लेजर, सच अ प्लेजर मीटिंग यू गाइज. 20th जून को जब तुम लोग जीत जाओगे तब तुम आना एंड विल होस्ट यू अगैन. और इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग बहुत आगे जाएंगे. आई वांट टू से थैंक यू टू यू, थैंक यू टू यू एंड थैंक यू टू यू. बहुत बहुत शुक्रिया. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा. ये जा रहे हैं 20 जून को. ये कंपटीशन है जिसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से पहली मरतबा किसी स्कूल ने पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने फार्मूला 1 कार बनाई है. इसकी जो ऑप्टिमम स्पीड है वो 62 माइल्स पर आवर है. एंड आई होप एंड प्रे कि पाकिस्तान विन्स. लेकिन मेरे लिए ये तीनों जी बेसिकली वन मोर थिंग जो हम एडअप करना चाहेंगे कि बेसिकली करेंटली लाइक ऐसे ही डिस्कस्ड कि अभी तक हमारे स्कूल ने काफ़ी ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है, लेकिन जो फर्दर है अभी हम आगे जाना है. बेसिकली हमारे कंपटीशन का ये पार्ट है एक, जिसमें वी हैव टू समहाउ गैदर द स्पॉन्सर्स. या एग्जैक्टली. तो हम इसीलिए चाह रहे हैं कि लाइक बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो यंग जनरेशन को लाइक प्रमोट करती हैं आगे की तरफ. I'll tell you one thing. तुम्हारे पास ये गाड़ी है कहाँ, किस जगह है? हमारे स्कूल में है. तुम्हारे है वहाँ पे? जी. We're gonna come, I'm gonna send somebody. वो तुम्हारी वीडियो बनाएगा एंड देन नेक्स्ट वीक यू ऑल्सो कम हेयर. यहाँ पर शो पे आओ, हम तुम्हारे लिए स्पॉन्सरशिप के लिए लोगों से कहेंगे. We'll just do that. We'll definitely do that. Let's see what happens. एक छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद. Alright जी, अस्सलाम वालेकुम once again, welcome back and the quorum is completed now. और let's say hello to Dr. Kashif. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप कैसे हैं? I am the man in black. It's really wonderful. Okay, alright. उनसे आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम. मैं ठीक हूँ, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग. आज सुबह मैंने गुड मॉर्निंग. आज सुबह मैंने आप लोगों को काम लगाना है. आप डेफिनेटली आप काम करेंगी. Sure. Alright, thank you very much for being here. बहुत शुक्रिया. ज़ैनब अरशद, आप नेल आर्टिस्ट हैं, आपने ज्वाइन किया. अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक. बहुत हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. थैंक यू सो वेरी मच. एंड डॉक्टर लाइबा इज हियर. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आर यू अप नाउ? यस, आई गॉट माय टी. You got your माय tea? टी फाइनली. आप लोगों को चाय मिली? आपको चाय मिली? नहीं, अभी तक नहीं. अभी तक नहीं. सो सॉरी. चाय प्लीज ला दीजिए. ज़ैनब को चाय ला दीजिए. उनसे आपको मिली? मैं चाय नहीं पीती. आप चाय पीती ही नहीं है? कभी पी नहीं है आप मैंने. पाकिस्तान में क्या कर रही हैं? पाकिस्तान में क्यों रह रही हैं? Why are you even here? कॉफी पर्सन. She's a coffee person. You're a coffee person. ओनली इन विंटर. Okay, that too only in winters. चाय, नो टी. अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात. मैं ना चाय के बगैर कौन जिंदा रह सकता है यार? सबको जो है ना बड़े सरप्राइज हो जाता है कि चाय नहीं पीते कैसे जिंदा हो तुम, तुम्हारी सुबह कैसे होती है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी फ्रेश मॉर्निंग होती है विदाउट टी. Without tea. विदाउट टी. Whoa, this is Literally 1 मिनट पहले मॉर्निंग हुई है. अच्छा.
after this cup of tea. अच्छा, this is very true because डॉक्टर साहब जब आई ना तो मैंने कहा डॉक्टर साहब is everything okay? तो कहली I didn't have my tea. अभी तक मुझे चाय नहीं मिली है. It's okay. Tea is the drug actually. Or tea is actually good for health and good for your skin. It's अच्छा, very good मेरे for your साथ ये skin. मसले होते हैं, मैं सुबह से काम कर रहा होता हूँ ना, तो मैं जब गाड़ी में बैठता हूँ तो राजा पीछे से चाय का कप लेके बैठ जाते हैं, तो अच्छा फिर यार इतने हम लोग वो हैं रोबोटिक हो गए हैं, मुझे पता है कि मुझे चाय कहाँ पे ख़त्म करनी है क्योंकि उसके बाद दोबारा से फ़ोन शुरू हो जाता है ना. इट्स अनबिलीवेबल, इट्स सो मैकेनिकल. मतलब वो मुझे चाय देता है, मैं CP5 पे पहुंचता हूँ, वो मुझे चाय दे देता है, मैं चाय लेता हूँ और इसके बाद मुझे पता है जैसे मैं वो मुड़ने लगता हूँ, एयरपोर्ट वाला मोड़ मुड़ने लगता हूँ, चाय ख़त्म हो जाती है. मैं फातिहा पढ़ता हूँ, फातिहा पढ़ने के बाद उस गाड़ी में चलते चलते और फातिहा पढ़ने के बाद सीधा मुझे पता है कि फिर उसके बाद क्या करना है, मुझे कब फ़ोन पिक करना है, कब मुझे मैसेजेस. It's unbelievable the way we are as humans, you know. आप मुझे देखकर आप जो है ना ये समझे कि चाय के बगैर भी बंदा जिंदा रह सकता है. I'm trying to get motivated. Huh? I'm trying to get motivated. No, I'm not. I will drink tea, ma'am. It doesn't matter whether you drink or anyone else drinks or not. अच्छा, मैं भी इतनी चाय नहीं पीती हूँ जितनी आप बता रहे हैं. मतलब ठीक है, सुबह एक कप ज़रूरी होता है बस. नाश्ते के साथ. हाँ बस काफ़ी है इतना, मतलब पूरा दिन चलने के लिए But काफ़ी if you see technically tea is a wonderful thing. Flavonoids होते हैं, vitamin C होता है नहीं इसके सर, अंदर. tea is just tea. Katrina Kaif is a wonderful thing. I mean, tea is just tea. That's it. I mean, tea is just tea. I thought we progressed from the last show. We हम अभी did, तक कैटरीना yeah. कैफ पे ही हैं. Fixated. मैं तो बहुत सालों से उसी पे हूँ. But the problem This is is what I that call persistence. नहीं यार नहीं. Eventually it will ये pay. it was just a silly joke. It started as a silly joke and that's about it. We wish her the best and of course Vicky Kaushal. अभी उसकी birthday गुजरी तो just a wonderful man he is. And what a wonderful actor you are यार. मैंने तुम्हारी डंकी देखी है and I'm telling you उस पूरी picture में if I were to pick one person, that's you man. That's you. वो 10-15 मिनट का जो रोल था, I don't know how many people have seen Dunky, but वो जो 10-15 मिनट का जो रोल था विकी कौशल का, that was unbelievable. He also got an award for that. For that? Yeah. He got a Filmfare supporting. यार मैं तो बता, वो कमाल उसने किया है उस पूरी पिक्चर में. You don't remember anything else but that. अच्छा जी ये बताइए, टैरो कार्ड्स हमारे पास होते हैं तो पहले तो we'll start with that, उसके बाद हम बाकी बातों पे आएंगे. तो डॉक्टर काशिफ इज हियर. डॉक्टर साहब किस्मत हमारी आपकी. गाड़ी में बात हो रही थी, गपशप लग रही थी, तो वो कह रहे थे कि आपका बड़ा इंटरेस्टिंग काम है. Very interesting. जी. आज आपको पता चलेगा आपके साथ क्या होने वाला है. इंटरेस्टिंग है. Inshallah. डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी. 27 November. अच्छा, अब ईयर नहीं बता रहे, देखें ये भी बात है. It's 1989. 89. अच्छा, ओके. तो यू आर सेजिटेरियस. Yes. मैं पिक कर लूँ, आप पिक करेंगे? Yes, मैं pick कर लेता हूँ. क्या पूछना चाह रहे हैं? Future. फ्यूचर ऑफ योर करियर. Yeah. Career and शादी and मोहब्बत and all of that. ये मुझे पता था ये बात होगी. मैंने कोई रास्ते बताया था ना आपको. हाँ, अच्छा, शादी करने का तो इनका कोई अभी नेक्स्ट कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा. यू आर आई थिंक ऑलरेडी मैरिड. अब खत्म होगी. अच्छा single, अच्छा, yeah. ठीक है, ओके. तो करियर तो बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है माशाल्लाह, मल्टी टैलेंटेड नज़र आ रहे हैं. क्वीन का कार्ड है, वॉन्ड्स का कार्ड है, पैशनेट बहुत हैं अपने करियर को लेकर और एनर्जेटिक बहुत हैं, एक्टिव बहुत हैं, मल्टीटास्किंग भी हैं और ज़्यादा फाइनेंशियली जो है वो ठीक है, सही नज़र आ रहे हैं. आगे भी फाइनेंशियल गेन मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन जेलसी बहुत है आपके जो काम में. Jealousy या envy? Envy ज़्यादा होती है मुझे. Jealousy इतनी नहीं होती. नहीं वो ये नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप जेलस आप नहीं है जेलस, आपसे लोग जेलस आपके हैं. अराउंड जो लोग हैं, Okay, आपके okay, वर्क okay. प्लेस पर आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं okay. वो आपसे काफ़ी जेलस नज़र आ रहे हैं. और काम जो है वो आपका बढ़ेगा. वैसे आप बहुत काइंड हैं, हर किसी के साथ बड़े फ्रेंडली हैं, कम्युनिकेटिव बहुत ज़्यादा हैं, इंटेलेक्ट हैं और कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे फ्यूचर में. कोई न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है. बगैर दवा के इलाज करने लगेंगे. कुछ नया तो नहीं हो सकता. You just look at the person, you go, बेटे तुम ठीक हो गए हो. That's it.
मुझे देखिए रिसेंटली कोई सेकंड मैरिज नज़र नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है कि काफ़ी टाइम के बाद 2-3 इयर्स के बाद आप शादी के बारे में सोच सकते हैं। सोचे आप सोचते हैं, प्लान करते हैं, लेकिन करते नहीं है, एक्शन नहीं लेते। Is it true? All right, that's really good, Dr. Planning करते रहते हैं। Just the date of birth, not I the don't year. mind the year, honestly. 30th May 1995. 30th May, okay. Gemini, yes. 30th May 9, अभी तो आपकी आने वाली है। जी। मेरी कल है। Oh. Yeah, 21st May. Yes. Your name? एडवांस में हैप्पी Laiba. Laiba. ओके, करियर में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है और बहुत ज़्यादा आप अपने करियर से लॉयल बहुत ऑनेस्ट हैं। जो कमिटमेंट करती हैं वो आपको पूरी करनी होती है किसी भी तरीके से, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आएँ, कॉम्प्लिकेशंस आएँ, लेकिन आपको जो कमिटमेंट कर ली वो कर ली। और मतलब ये डर्मेटोलॉजी की सलमान खान है। हाँ, मैं ये कहने वाली थी। कर लेती है तो फिर अपनी भी नहीं सुनती। अच्छा, ट्रैवलिंग आपकी मुझे आगे फ्यूचर में भी नज़र आ रही है, और हो सकता है कि आप कोई पाकिस्तान से बाहर भी कोई काम करें, कोई ऐसा हो सकता That's in the है। pipeline. हाँ, Yes. हाँ, तो वो होगा आपका, और उससे आपकी ट्रैवलिंग जो है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हार्ड वर्किंग बहुत है, डेडिकेटेड बहुत है, कुछ दिमाग में अगर आ गया कि ये करना है तो वो करके रहती हैं। चाहे जितने आपकी करियर में या लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन आपको सक्सेस भी मिलती है, यानी कि आप जो गोल सेट कर लिया वो अचीव आप कर लेती हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप में रोमांटिक भी हैं, और जो है वो एक्टिव भी हैं, फैमिली ओरिएंटेड भी नज़र आ रही हैं, लेकिन आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं करती हैं, लोगों को जज करती हैं कि ऐसा बंदा है या That's नहीं। actually very true. Very nice. हाँ, फ्रेंड्स बनाना हो या किसी के साथ That's very रिलेशनशिप true. बनाना, Very limited circle I have. हाँ। Which is a good thing. कोई क्वेश्चन है माइंड में स्पेसिफिक? नहीं, आप you can just tell. I think you're doing a very good job. Yeah. ओके, बाकी काइंड हैं और रोमांटिक भी हैं, और romantic you पे love focus music बहुत ज़्यादा और बार-बार वो कब किसी से से कोई कार्ड आ रिलेटेड पूछ रहा है लीजिए। ना। फन करना फ्रेंड्स के साथ, और म्यूज़िक सुनना, मूवीज़ देखना, इंजॉय करना, और पैसा कमाना अच्छा लगता है आपको। अच्छा लगता है guys. सबको अच्छा लगता है. और पैसा आपके पास आएगा, आपका जो फाइनेंशियली आपकी लक अच्छी है, और डिफरेंट प्लेसेस से आएगा, एक जगह से नहीं आएगा। कुछ मल्टीटास्किंग है तो यहाँ से भी आ रहा है, ये भी कर रही हैं, वो भी कर रही हैं, तो डिफरेंट जगहों से आता हुआ नज़र आ रहा है। और बाकी ये है कि विल पावर, अगर आपके प्रॉब्लम्स आती हैं तो स्टक हो जाती हैं कहीं पर, तो आप अपनी विल पावर से अचीव कर सकती हैं, उस चीज़ को कंट्रोल कर सकती हैं। थोड़ी बहुत आपकी पर्सनालिटी में वीकनेसेस हैं जिनको आप खुद कंट्रोल कर कर, और आप जो है जो भी चीज़ें चाहती हैं अपनी लाइफ में अचीव कर सकती हैं। Thank you so All much. right, Zainab. अब मैं बिल्कुल उठ गई हूँ. एक्टिव हो गई है बिल्कुल। ओके, जी नाम? जैनब, ज़ैनब। 11 जुलाई 1998। 11 जुलाई, कैंसर। यस। इमोशनल होंगी, नंबर 2 बन रहा है आपका ना, योर मून। हाँ, इमोशनल तो बहुत हूँ। इमोशनल है ना। जज्बाती जो है ना फैसले ज़िंदगी में। मैरिड? यस, आई एम मदर ऑफ 2। अच्छा, माशाल्लाह। ओके। सीक्रेटिव भी हैं, और अपनी बातें जल्दी लोगों से शेयर मत किया करें। कुछ इंडिसाइसिव भी रहती हैं आप, डबल माइंडेड रहती है, डिसीजंस को लेकर डबल माइंडेड रहती है। पहले थी, अब नहीं हूँ। अब थोड़ा सा मैं एक मजबूती से एक किसी step के ले साथ लिया लड़ाई है। झगड़ा चल रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल फाइट चल रही है क्या? अच्छा, ठीक है। ओके, फाइनेंशियली होप्स आपको बहुत है, मतलब अल्लाह पे भरोसा आपको बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और जो है आपकी आगे फ्यूचर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंजेस आने वाले हैं, कुछ नई चीज़ें डेवलप हो सकती हैं आपकी लाइफ में, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, और हो सकता है कि अपने करियर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से रीवैम्प करके कुछ चेंज लेकर आकर कुछ कर सकती है अपने मैं करियर में। ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज लेकर आई, क्योंकि मेरी फील्ड नहीं थी नेल आर्टिस्ट की। आई वाज मैनेजर इन स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, फिर यस, Oh, that's interesting. seriously? यस, Wow. उसके 360 बाद फिर degrees. मैं Talk about
Talk about a decision. Talk about a decision. Man. उसके बाद क्या बात है? एक nail Love artist it. बन गई। Love it. Already बहुत बड़ा change आ चुका है। No, but maybe that was your calling. Maybe that was your calling. So this is utmost respect to you. Utmost, mashallah, mashallah, zabardast. You were doing stocks and then you're doing this. अच्छा इसी तरह से ये है ना. I've got 2 masters. One in petroleum engineering. I used to work for Halliburton. तो and one in human behavior, which is NLP. And I'm doing my PhD in astrophysics. लेकिन जब लोग मुझसे मिलते हैं ना तो लोग मुझसे तो फिर आप ये कैसे करने लगे? Because that was my calling यार. वो मेरी एकेडेमिया है, मुझे वो अच्छा लगता है करना, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है. लेकिन शायद I'll end up, you know, teaching students. That's all. I think मैं जाऊँ उसी तरफ ही रहा हूँ. You'd be a very good teacher, for sure. I don't know. I think मैं जाऊँ उसी तरफ ही रहा हूँ. 2 साल के बाद 2026 is the 31st December 2026 is something that अभी तक मैंने सोचा हुआ है. अगर इसमें कोई चेंज आ जाता है तो मुझे पता नहीं, because सितारे ये कहते हैं कि 2032 तक मैं मीडिया में हूँ, which is a very long time and I don't want to do that. But somehow I think I'd end up teaching. But anyway, इनके बारे में बताइए और मज़ीद. बस मैं ये कह रही हूँ कि आपका मून बन रहा है ना नंबर के हिसाब से, तो आप वाइट कलर की चीज़ों का सदका दे सकती हैं, सफ़ेद रंग की. उसके साथ आप ओपल पहन सकती हैं, आप पर्ल पहन सकती हैं, आपके लिए अच्छा है. डायमंड आप पहन सकती हैं, वो चीज़ आपको सूट करेगी. और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो पूछें. स्पेसिफिक तो ऐसा सच कुछ नहीं है, बस आप बताएं, मैं उसके ऊपर अग्री या डिसअग्री करती हूँ. नहीं, डायमंड जो पहन रहा होता है उसको फर्क नहीं पड़ता, जो लेके देता ना उसको बड़ा फर्क पड़ जाता है. ये तो बेचारा ले रहा, देखना चाहिए. आप अपने हस्बैंड से पूछे कॉल कर लो. नहीं तो आज मुझे कहा गया है कि मुझे ओपन डायमंड चाहिए. नो, आप यहाँ से जाने से बाद जो है ना आप जाके कह सकती है कि मुझे जो एस्ट्रोलॉजर ने सजेस्ट किया है, तो आप जो है ना अभी वो लाइव देख नहीं रहा होगा क्योंकि ही इज नॉट इन पाकिस्तान. उसको होना चाहिए था रिकॉर्ड करके ना. आप रिकॉर्ड करके ना लिंक भेज दीजिएगा, दिस इज फॉर यू. बस ये मैंने स्पेसिफिकली ये क्लिप उठाना है और ये मैंने उसको भेज देना है. अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद हम स्किन के बारे में बात करना शुरू करते हैं, नेल आर्ट्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं. ऑफ कोर्स डॉक्टर काशिफ से भी स्किन के बारे में बात करेंगे, आपके सवाल लेंगे. एंड मुझे जानना है मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है. कल मेरी बर्थडे आने वाली है, तो आज उनसे मुझे ज़रूर बताएंगी कि व्हाट्स गोना हैपन. लेकिन आज मैं एक और दूसरा काम करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ आप मुझे डे के बारे में बताएं, आज दिन में क्या होगा. ओके, ठीक है. ब्रेक. ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक. और आज मैं अपने गेस्ट के लिए सैंडविचेस बनाने जा रहा हूँ. मैंने ज़िंदगी में कभी सैंडविचेस नहीं बनाए, बट आई एम गोइंग टू मेक यू नो सैंडविचेस टुडे. आई हैव नो आइडिया कि कैसे होगा, बट हो जाएगा किसी न किसी तरह से. इरम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग. थैंक यू सो वेरी मच. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. अच्छा इरम, हम टैरो कार्ड्स करते हैं, आपको सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, ईयर नहीं बताना. ओके. तो ये प्लीज़ डेट ऑफ बर्थ ज़रा बताइए. 19 नवंबर स्कॉर्पियो. आपका फुल नेम क्या है? शादी से पहले वाला बताऊँ, शादी के बाद वाला बताऊँ? अभी रीसेंट जो नाम अभी जो नाम है आपका. इरम ज़िया. अच्छा, ओके. इनकी दुआएं कबूल होती हैं, विशेस पूरी होती हैं, जो भी दुआएं करती हैं आप पूरी होती हैं, ख्वाब भी आपके सच्चे होते हैं. हाँ, हम सब मुश्तरका तौर पे आपसे मिलेंगे शो के बाद. खुश रहती हैं बहुत ज़्यादा, है ना? खुश जैसे एनर्जी बड़ी इनकी हैप्पी एनर्जी नज़र आ रही है. डिटर्मिनेशन. हाँ माशाल्लाह. और अगर कोई लाइफ में कोई डिसीजन लेना होता है, बड़ी इंटेलेक्ट हैं और बड़ी दिमाग से सोच के प्रैक्टिकल अप्रोच है इनकी. और अपने करियर में, अपने काम में माशाल्लाह से सक्सेस आगे भी नज़र आ रही है. कभी कभार कंफ्यूज हो जाती हैं, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जी नज़र आ रही है. कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे जेलस रहते हैं. और अदरवाइज़ क्रिएटिव हैं माशाल्लाह से, पैशनेट हैं. ट्रैवलिंग भी इनको बहुत पसंद है, ट्रैवल भी करती रहती हैं. और फैमिली लाइफ भी माशाल्लाह से इनकी अच्छी चल रही है, आगे भी अच्छी चलती रहेगी. थोड़े कभी कभी थोड़े छोटे मोटे झटके आ जाते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं. अदरवाइज़ जो है वो
सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपके माइंड में, कोई सवाल ऐसा? हाँ, अगर मैं सवाल करूँ, वैसे तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह व्हाटएवर यू सेड इट्स आई मस्ट से 90% राइट, लेकिन ये वो तकरीबन बेसिक चीज़ें होती हैं क्योंकि डिटर्मिनेशन है। नेगेटिविटी मेरे अंदर इतनी नहीं है, लेकिन वही वाली बात है कि सराउंडिंग से जो हो जाता है। जी, तो मेरा जो एक नया वेंचर है, ओके, तो व्हाट डू यू थिंक कि अल्लाह के हुक्म से दो चीज़ें जो मैं अपने कर रही हूँ और एक करने जा रही हूँ, ठीक है, तो इट्स रिलेटेड विद मीडिया, तो उसमें क्या आपको नज़र आता है? किसी के साथ पार्टनरशिप में कर रही हैं? नहीं, अपना कर रही हैं, अपना काम कर। अच्छा, वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि आप कर लेंगे, आपके अंदर इतना पैशन है काम करने का, आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है और वही एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई रहता है, बहुत अच्छा एनर्जी लेवल है और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हैं। किसी को मोटिवेट करना होता है अपनी तरफ या क्या, बहुत आराम से कर लेती हैं, कन्विंस कर लेती हैं और थोड़ा बहुत रुकावट आ सकती है और ये रुकावट आप ये मत समझिएगा कि किसी की वजह से आई है, आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में ये रुकावट होती है। कोई चीज़ होती है ना कि वो उसी टाइम उसको होना होता है, लेकिन आती रुकावटें जो आती हैं वो आपको बेहतर बनाती हैं। बेहतर ऑब्स्टिकल्स जब भी आप उसको ओवरकम करते हैं तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बनती हैं ताकि आप बेहतर हो सके। नहीं, लोग कुछ परेशान भी हो जाते हैं रुकावटों से और सोचते हैं कि किसी ने जादू कर लिया, बंदिश हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वहम में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी डेस्टिनी में आपके होती हैं ऐसी चीज़ें, किस्मत में होती हैं। तो वही साइड ने जो कहा है कि आपको लेसन आपको सिखाने के लिए भी। नहीं तो ये जो कह रही हैं वो वेंचर कामयाब होगा? कामयाब होगा इंशाल्लाह। चलिए जी, मेरा बताइए जी, उसके बाद हम सवाल पे आते हैं। मेरा बताइए जी, आई लाइक टू नो कि क्या होने वाला है मेरे साथ। ओके, कार्ड ऑफ द डे, आज आपका दिन कैसा रहेगा? जी, पहले तो कार्ड ऑफ द डे, 21 में कार्ड ऑफ द डे। कार्ड ऑफ द डे, आज का दिन जो है वो साहिर का कैसा रहेगा? ओह माय गॉड, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये बड़ा बिगनिंग का कार्ड है। आज का जो कोई नया काम कर सकते हैं, किसी चीज़ की नया आगाज़ कर सकते हैं, बड़ा पैशन, एक्साइटमेंट नज़र आ रही है। आज का जो दिन है बड़ा एक्साइटिंग नज़र आ रहा है और हो सकता है कोई चीज़ अचीव भी कर लें। कोई आपने माइंड में कोई चीज़ रखी थी कि ये काम मुझे करना है और वो आपका कंप्लीट भी हो सकता है। ये बताएं पैसे की क्या सिचुएशन है, बाकी छोड़ें सारी बातें। वो तो दैट वाज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फाइनेंस, हाँ, पैसे का बताइए मुझे, पैसे का सीन बताएं अपना, बाकी तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स के इंडिपेंडेंट है, पैसा आप अपना खुद कमाते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने हमेशा से अपने कमाया, अपने कमाया कसम खुदा की, हमेशा अपना कमाया और अपने लिए कभी नहीं कमाया। आपका जो ऐसा नहीं होता, किसी लोगों का इनहेरिटेड भी होता है पैसा, आपका इनहेरिटेड पैसा नहीं है। जी, मुझे इनहेरिटेंस में जिम्मेदारियां मिलती हैं बहुत सारी। वो इनहेरिटेड जिम्मेदारियां। हाँ, अच्छा, मुझे लगता है कि आपका ना पहले जो थोड़ा सा एक रफ पैच था आपकी लाइफ में, उसमें से आप निकल गए और अब आपकी एक बिगनिंग नज़र आ रही है कि बेहतरी नज़र आ रही है, आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ ठीक है, देखिए अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आएंगे आगे भी, लेकिन वो जो एक रफ पैच था उससे आप निकल गए। तो अब आपको ऑप्शंस अपने ओपन रखने चाहिए और जो है वो कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में आती है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई ऑप्शन आता है, तो उसको आप ले लें, मना मत करें। आप इतना सीरियस हो गए? मतलब ओके, ठीक है, ले लूंगा मैं। इन्होंने कहा ना आप कोई नई चीज आज ट्राई करेंगे तो यू आर गोइंग टू मेक सैंडविच, और दूसरा ये कि आपने पहले कभी नहीं बनाया था। इट्स वेरी मच, दैट्स अ गुड वन। और हो सकता है जैसे सैंडविच बन जाए। अगर मेरी जिंदगी की हाईलाइट सैंडविच है तो अल्लाह मालिक करे मेरी जिंदगी। अच्छा, एक और जो कार्ड आया सायर के लिए, हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, मतलब इनको पता चल जाता है कि ये यहाँ पे अब खराबी है या कुछ बुरा होने वाला है, या ये जो है मेरे लिए शख्स जो है वो सही नहीं है। तो आप इंट्यूटिव हैं तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया करें, आपकी जो गट फीलिंग कहती है वो सही कहती है। अच्छा, दैट आई हैव ट्राइड दैट, मतलब अच्छा अल्लाह मियां ना मुझे उन लोगों से दूर कर देता है, खुद ब खुद दूर कर देता है जो लोग ठीक नहीं होते, या जो मेरे लिए ठीक नहीं होते, ये कह लीजिए जो ठीक नहीं होते, वो अल्लाह मियां खुद ब खुद उनको ना वो रास्ते बना। अच्छा, और आगे फ्यूचर। अच्छा, एक और भी मैं बता दूं, एक कार्ड, हाँ। ये एस ऑफ कप्स का कार्ड है। आप किसी के साथ इन लव भी हो सकते हैं, कोई नया दोस्त बन सकता है, कोई आपकी लाइफ में कोई
इन लव भी हो सकती है, इससे मोहब्बत भी हो सकती है आपको। ये उन्होंने बहुत गौर से सुना है। इसको जरा और बताएं, इसको जरा और बताएं। पहले वो खामोश हो रहे थे। हाँ वो खो गए। ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जरा थोड़ा सा और बात हो। यकीन नहीं आ रहा। नहीं, उन्होंने सोचा घर भी जाना है। ये क्या कह दिया उन सारे। अगर आप लोगों को ये पता चल जाए मैं मोहब्बत के बारे में क्या सोचता हूँ तो फिर आपको पता चलेगा ये कार्ड की बात। दुनिया की सबसे बड़ी ओवररेटेड चीज इज लव। वेरी ट्रू। सबसे ओवररेटेड। आई एम नॉट सेइंग इट डजंट हैपन, बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट आई बिलीव इन लव, बट यू नो जो मोहब्बत जितनी है ना बस उसको उतना रखें, उससे ज़्यादा नहीं है वो, उससे ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी। हम रियलिटीज़ पे कभी बात ही नहीं करते, हम सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से करते हैं, हम ये बताते ही नहीं। एट द एंड ऑफ द डे हम ये समझते हैं कि शायद हमें जुमले बोलने का बहुत शौक है, हर इंसान को आई लव यू कहने का बहुत शौक है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि इसके माने क्या होते हैं। तो मैम मेरे पुश्तों की तोबा, मैं मोहब्बत से तो इतना दूर भागता हूँ। मोहब्बत से ही तो लाइफ में जो है खूबसूरती है, ब्यूटी है। मोहब्बत से ही तो इंसान काम से भी तो किसे मोहब्बत एक मिनट करता यार, है। ये नया लेसन है क्या? किससे अब देखिए जरूरी नहीं है कि मेल को फीमेल से हो जाए, फीमेल को मेल से, यही मोहब्बत है। मोहब्बत काम से हो जाती है, मोहब्बत अपने बच्चों से होती है, अपनी बीवी से, अपने पार्टनर से होती है, दोस्तों से मोहब्बत होती है, नहीं होती? हाँ होती है, होती है ना। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, इतनी मोहब्बत होती है पागल हो जाता बंदा। लेकिन आई थिंक सबसे पहले अपने काम से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि काम से जो मोहब्बत करेगा वो बाकी चीज़ों से मोहब्बत ऑटोमेटिकली कर पाएगा। वो जो अपने साथ सिंसियर नहीं है ना, एक चीज़ से देखें मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ से मोहब्बत करनी चाहिए, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, काम से। कि सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करो, हाँ। क्योंकि जब अपने आप से मोहब्बत करोगे ना, देन यू विल बी एबल टू गिव लव टू अदर्स। क्योंकि आपके अंदर जितनी पॉजिटिविटी होगी, आप जितने पॉजिटिव होगे, वो खैर के भी मामले में चैरिटी बिगिंस एट होम। पॉजिटिविटी आती है तो आपकी आप लाइफ जब अपने में। आप से प्यार करोगे, हाँ। अपने अंदर खैर लाओगे, अपने अंदर अच्छाई लाओगे, तब आप इस काबिल होगे कि वो खुशबू जो है वो आपके जरिए बाहर निकलेगी। हाँ। और क्या निकले जी? जो खुशबू होगी आपके प्यार की, आपके ख्याल की, वो वाली खुशबू जो होती है, वो फिर डेफिनेटली फैलेगी। तो मेरा हमेशा ये कहना होता है कि सबसे पहली मोहब्बत अपने आप से करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोहब्बत के मामले में वैसे भी हम लोग बड़े खुद कफील हैं। उमर भाई का मैं एक प्ले देख रहा था तो उन्होंने बड़ी कमाल बात की। वो एक बादशाह सलामत के नौकर होते हैं, बादशाह कोई टाइम मशीन के ज़रिए वापस आते हैं तो पूछते हैं उमर भाई से कि हमारी रियाया किस हाल में है? कहते हैं हमारी आधी रियाया तो मोहब्बत करने में लगी हुई है। तो बादशाह कहते हैं, बादशाह शुक्र अदा करते हैं, बादशाह कहते हैं चलो अल्लाह का लाख लाख एहसान है, आधी तो काम कर रही है, नहीं आधी इस इंतजार में कब उनकी लाइन टूटे हमारी लाइन। तुम्हें अच्छा बस यही बताना है आपने, और कुछ नहीं आगे? करियर शेरियर कुछ नहीं? मेरा करियर ओके। और माय कंपनी। अच्छा, कंपटीशन बहुत है आपके करियर में, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आई डोंट केयर। हाँ, आपको कंपटीशन, आई जेन्युइनली डोंट केयर। बस ठीक है। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि कोई मैं। अच्छा, आपकी लाइफ में जो भी अगर करियर वाइज प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी, लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड है कि आप अपनी विल पावर से, अपनी पर्सनालिटी से, अपनी इनर स्ट्रेंथ से। अच्छा, हम इसको क्लोज करेंगे। सिर्फ मुझे एक चीज़ बता दीजिए, जो मैंने एक ख्वाब देखा अपनी कंपनी के बारे में, वो सिर्फ उसका बता दीजिए मुझे। वो होगा, किसी की हेल्प से होगा, और आगे जाके फिर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी। अभी थोड़ा सा ब्लॉक नज़र आ रहा है, ब्लॉकेज है। नहीं, अभी तो सब पार कर जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। मैंने अपने दिमाग में सोचा हुआ मुझे करना क्या है, बट किसी की हेल्प से होगा। हो सकता है वो अल्लाह की मदद भी हो सकती है। आई होप इट जस्ट गॉड। नहीं, अल्लाह के अलावा तो कुछ नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, सिर्फ अल्लाह में। you're listening to it and you know it। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे आप लोगों से। छोड़ सा ब्रेक। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए
हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी। बेवफा हो के देखो कि ना हम कभी, ये वफा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जीने मरने की हम ही वजह और हमें, जीने मरने की हम थे वजह और हमें, गए वफा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते। थैंक यू, बहुत अच्छे। बस वो शेर गलत पढ़ दिया तुमने। हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी, ये है दुनिया यहाँ, कितने अहले वफा बेवफा हो गए देखते देखते। Realistic song I've ever heard. Very realistic. मुझे हाँ खैर वो तो अपने अपने आई थिंक मोहब्बतों में अपने अपने एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस की बात होती है, उसी हिसाब से आप अपना कोई वो बना लेते हैं। देयर इज़ नथिंग राइट और रॉन्ग इन लाइफ, इट्स जस्ट योर परसेप्शंस। जो आपके बेसिक सेम ही होते हैं, बाकी आप जैसे ज़िंदगी गुजार जाते हैं गुजारें, थोड़े दिन की बात है, ना मैं होऊंगा ना आप होंगे, सो इट डजंट रियली मैटर। आप नो मैटर व्हाट यू डू, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट दिस ग्रैंड नथिंग दैट वी वर्क फॉर। वो जो ग्रैंड नथिंग है हम उसके बारे में बात करते हैं, बट एनीवे ये फिलोसफी की कोई क्लास नहीं है, सो लेट्स टॉक टू यू। सबसे पहले तो जी हम कुछ पिक्चर्स आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर साहबा। रिंकल्स हो जाते हैं, रिंकल्स को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, आप दोनों से सवाल होगा, तो आइए ज़रा देखते हैं। लगाइए जी पिक्चर्स लगाइए डॉक्टर साहबा, कुछ पिक्चर्स लेके। ओके ऑलराइट, अब ये है क्या, ये मुझे खड़ा होना पड़ेगा, दैट्स ओके। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये जो सामने की लाइंस आ जाती हैं जिन्हें हम फोरहेड लाइंस कहते हैं, फ्राउन लाइंस भी होती हैं, क्रोस फीट भी होते हैं, टीयर ट्रफ्स भी होते हैं, नेज़ोलेबियल फोल्ड्स भी होते हैं जो ये वाले होते हैं, फिर इसके बाद मेंटर क्रीज भी होती है जो ये वाली होती है, नेक लाइंस होती हैं, बनी लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, माउथ फ्रॉन्स होते हैं, ब्रो ड्रॉप होता है ये वाला जो होता है। तो ये बताइए, सारी चीज़ें जब चेहरे पर नमूदार होना शुरू हो जाती हैं तो क्या इसका कोई हल है? इसका हल बिल्कुल है। सबसे पहले तो इसकी प्रिवेंशन की जाए कि यहाँ तक पहुँचे ही नहीं हम। ठीक है, ठीक है। एंड मेजर थिंग जो मैं हर जगह बार बार बोलती हूँ, सन ब्लॉक, प्लीज़ यूज़ सन ब्लॉक, बिकॉज ये एक मेजर सन डैमेज का रीज़न है जिससे हम एजिंग करते हैं। ओके। एंड द मोर यू यूज़ सन ब्लॉक, तो इन सारी कंडीशंस तक हम पहुँचेंगे नहीं। प्लस हम एंटी एजिंग चीज़ें जो है ना वो बहुत लेट स्टार्ट करते हैं यूज़ करना। ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जी हम अब बुढ़े जब होंगे तब स्टार्ट करेंगे, बट लाइक वी से ट्रू, एक्चुअली बड़ी सही बात है। और ये एक मिसकंसेप्शन है कि वंस वी रीच 30s या लेट 30s या अब मैं 40 क्योंकि अब मैं यूज़ करूँ, सेम फॉर मेल एंड फीमेल्स, बट बाय द एज ऑफ 25 आफ्टर इट वी डू नॉट प्रोड्यूस कोलेजन। उसके बाद हमारी बॉडी कोलेजन प्रोड्यूस नहीं करती, दैट मीन्स यू स्टार्टेड एजिंग आफ्टर एज ऑफ 25। ओके। एंड यू नीड टू स्टार्ट यूजिंग योर एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स। तो डॉक्टर साहब अब तक 25 के कैसे लगते हैं? वो आई थिंक वो एक थिंग इन जीन। I use sunblock. You use sunblock regularly, religiously. Even जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मैं वज़ू के बाद सनब्लॉक लगा देता हूँ। तो सनब्लॉक इज एसेंशियल। नेवर लीव होम विदाउट इट। नेवर लीव होम विदाउट इट। ये अमेरिकन एक्सप्रेस का एक ज़माने में, अमेरिकन एक्सप्रेस का एक ज़माने में जब पहला अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड बना ना मेरा, तो उसमें नेवर लीव होम विदाउट इट। बाद में पता चला कि यू शुड एक्चुअली लीव अमेरिकन एक्सप्रेस एट होम, डोंट एवर टेक दिस विद यू। सो अब तो बहुत कन्वीनियंट हो गया है। फॉर फीमेल्स वी हैव टिंटेड सनब्लॉक्स जिसमें मेकअप का भी टच आ जाता है, यू कैन अप्लाई इट और आपको मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर मेल जो बड़ा कहते हैं कि जी ग्रीसी हो जाता है एंड दे फील नॉट कंफर्टेबल विद इट, तो स्प्रेज आ गए, जस्ट अप्लाई स्प्रेज आफ्टर एवरी 2 आवर्स, तो यहाँ तक आप पहुँचेंगे नहीं। आप मेरी कंपनी, हमारी कंपनी का ले सकते हैं आप, उसमें भी कुछ भी नहीं। जो इन्हीं की कंपनी है,
I'm sorry. Because sunblock should be like I think it's like briefing for skin. Yeah, it's very important. And I will just show you this कि face के लिए हम क्या चाहते हैं. We want the face to be fresh. So for that we have to have lots of vegetables and fruits, and of course apply the proper sunblock, face wash or soap. Of course, acne clear is very important. You should use the right treatment. Clarity के लिए, of course, suitable sunblock. And what is a sunblock? ये आपकी skin पे एक layer ला देता है, जो कि आपकी स्किन को UV रेज से बचाता है. आई विल नॉट से कम्प्लीटली ब्लॉक करता है, बट येस इट हेल्प्स यू. एंड ऑफ कोर्स ई से एवर यंग, इसके अंदर मल्टी विटामिन सी. अच्छा, फॉलिक एसिड, इवनिंग प्राइमरोज, दीज आर 2 supplements which I think everyone should take in the morning, and this is very important. हाँ, फॉलिक एसिड से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा. हीमोग्लोबिन बढ़ने से ये होता है आपके फेस पे जो एक डलनेस आती है, झाइयाँ हो जाती है. एक और मशवरा भी है, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो बिजली का बिल उठा के देख लें, फौरन बढ़ जाएगा. ऐसे बढ़ेगा, यूं शूट होगा. ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उससे, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, अंदर के सेल्स में जंग होना शुरू हो जाती है. और एक और बात करता हूँ, आपको सनब्लॉक घर बैठे भी आप बना सकते हैं अगर आप चाहें तो. उसके लिए बड़ा इजी है, RAYZ. R से आप रोज वाटर लीजिए 1 चम्मच, A से आप एलोवेरा जेल लीजिए 1 चम्मच, Y से योगर्ट, एंड देन जिंक ऑक्साइड विच इज़ अवेलेबल एट एनी पंसारी स्टोर. दिस एक्चुअली सनब्लॉक उनके लिए जो हम तक रीच नहीं कर सकते, और मे बी दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय सनब्लॉक, बिकॉज सनब्लॉक्स आर एक्सपेंसिव, बट ये आप घर बैठे भी बना सकते हैं. इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन. तो रोज वाटर आपने लिया जी, R से मैंने रोज वाटर लिया, A से एलोवेरा जेल, Y से योगर्ट, ये सब 1 चम्मच है, और जिंक ऑक्साइड जो आपको किसी भी डिस्पेंसिंग स्टोर से मिल जाएगा 1 टीस्पून. अच्छा, इसका तरीका ये कि पहले आप पैच टेस्टिंग ज़रूर कर लें, गर्दन के पास लगा लें, बिकॉज एनीथिंग यू अप्लाई ऑन द फेस शुड बी टेस्टेड फर्स्ट. इट कुड बी, डॉक्टर साहब नोज कि एलोवेरा जेल तक हमारे फेस पे रिएक्ट कर सकता है, एंड देन यू कैन अप्लाई. लोग एलर्जिक होते हैं सनब्लॉक से. लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं लगा दूं, टेस्टिंग आपने अपने पे करनी है, किसी और को ले जाके मत लगा दीजिएगा, बहुत ऑड लगेगा ना. जाके जो इन्होंने इंग्रेडिएंट्स बताए, दे क्वाइट सेफ, क्योंकि कुछ सनब्लॉक्स इस तरह के होते हैं जो रैशेस कर देते हैं और या एलर्जिक रिएक्शंस करते हैं, बट दिस इज वेरी सेफ बिकॉज़ जिंक ऑक्साइड इज अ वेरी सेफ इंग्रेडिएंट, सो व्हिच इज गुड. और डॉक्टर अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि सनब्लॉक लगाने से बहुत वाइट लोग का होता है, दे फील अ लिटिल कि वो बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, तो उसके तो आप ये कर सकते हैं, आप सनब्लॉक लगा के यू कैन स्प्लैश सम वाटर ऑन योर फेस. तो अच्छा, हम बड़े ज़बरदस्त लोग हैं. क्लास 9th में 10th में मैंने ये सबक पढ़ा था, इंसान किसी, मौलाना आज़ाद की तहरीर थी, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता. वेरी ट्रू. जिनकी स्किन लाइट है वो डार्क होना चाहते हैं, जिनकी डार्क है वो लाइट करना चाहते हैं, जो मोटा है वो पतला होना चाहता है, जो पतला है वो मोटा होना चाहता है. आई मीन, जस्ट बी कंफर्टेबल विद हु यू आर, दैट्स ऑल. अल्लाह ने आपको बहुत हसीन बनाया. बालों में भी बड़ा मसला होता है, अक्सर लोगों के स्ट्रेट खूबसूरत हेयर होते हैं, दे वांट देम टू बी वेवी और कर्ली. जो कर्ली बाल वाले हैं वो स्ट्रेट करना चाह रहे हैं. जो अल्लाह ने आपको हेयर दिया है अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, एंड नेवर चेंज द आउटलुक, बिकॉज आपके हेयर का टेक्सचर ख़राब हो जाता है. अच्छा डॉक्टर साहब कुछ कह रही थी आप? हमने इसकी प्रिवेंशन बताई है ट्रीटमेंट की तरफ, व्हेन वी वर कमिंग फॉर एजिंग. सो लेजर ट्रीटमेंट्स अब बहुत आगे हैं. नहीं डॉक्टर साहब, मॉइस्चराइजर कितना पार्ट प्ले करता है एज डिलेइंग में? देखिए, मॉइस्चराइजर इफ़ यू डू नॉट अप्लाई मॉइस्चराइजर टू योर स्किन, वो रिंकली स्किन हो जाती है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस की वजह से जो है ना वो रिंकल होता है. तो इफ़ यू मॉइस्चराइज, वो ड्राइनेस प्रिवेंट होगी, विच विल प्रिवेंट फ्रॉम रिंकलिंग. सो मॉइस्चराइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. और मॉइस्चराइजर किस एज से इस्तेमाल करना चाहिए? आई थिंक बचपन से ही करें. बचपन से ही करें. ओके ओके. सो बचपन से मॉइस्चराइजर करें. और लाइक वी वर मेंशनिंग फॉर एजिंग, अब बोटॉक्स फिलर्स आई डोंट, हालांकि आई डू देम बट आई डोंट प्रमोट देम, क्योंकि इट्स, आई थिंक एक दफ़ा वंस यू गेट इनटू इट देयर इज नो गोइंग बैक. आप यू कीप ऑन डूइंग देम अगेन एंड अगेन. बट लेज़र इज़ एन ऑप्शन. अगर आप लेज़र रीसर्फेसिंग लेज़र करते रहें तो आपकी एजिंग प्रिवेंट होती है. प्लस अगर फिर बहुत ज़्यादा लाइंस हो गई हैं तो फिर बोटॉक्स. हाइड्राफेशियल भी आ रहा है, वो भी काफ़ी अच्छा एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है. इट इज़ फॉर हाइड्रेटिंग द स्किन. वो स्किन को हाइड्रेट रखता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि उससे लाइंस जा सकती हैं. अच्छा, एक और मैं आपको हैक बता रहा हूँ. 4-5 घंटे के लिए आपकी लाइंस गायब हो जाएंगी. 4-5 घंटे के लिए, 4-5 घंटे के लिए बोल रहा हूँ. ये लाइफ का हैक है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ. अंडे की सफ़ेदी लें, उसको फेंट लें, सफ़ेदी, योक नहीं लेना, अंडे की सफ़ेदी, उसको अप्लाई कर दें यहाँ से लेकर यहाँ तक. 5 घंटे के लिए आप 10 साल पीछे चले जाएंगे. 5 घंटे के लिए. और उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लें, दैट्स इट. 10 मिनट के लिए आपको लगाना है. जब वो जैसे ही ड्राई होता है आप स्प्लैश करें ठंडे पानी का और उसको बिल्कुल साफ़ कर लें. आपकी जो स्किन है वो पूरे तौर पे ऐसे खिंच जाएगी, पीछे की जानिब चली जाएगी. अगर आपने उसको अपवर्ड अप्लाई किया.
ये लाइफ का हैक है जो आप इस्तेमाल कीजिए। ये मुझे अच्छा, और अगर नीचे की जानिब लगाएंगे तो उसके ढलक भी जा सकती है। जब मैंने एक 70 ओल्ड उसका एक कैरेक्टर मैंने प्ले किया था, तो उसके अंदर हमने अंडे की सफ़ेदी की मदद से मुझे झुर्रियाँ वगैरह डाली थी। तो दोनों तरह के आपने जब भी अप्लाई करना है तो उसको अपवर्ड अप्लाई करना है। अपवर्ड अप्लाई करने के बाद आप उसको छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए। जब वो ड्राई हो जाए उसको स्प्लैश करके आप बिल्कुल साफ कर लीजिए। अप्लाई और मॉइस्चराइजर, यू कैन गो अबाउट योर डे। वही मैं कहने वाली थी, आपकी स्किन का राज आज मुझे पता चला। अच्छा, मैं करता हूँ, मैं इट्स अ नेचुरल बोटॉक्स, उसको बोलते हैं नेचुरल बोटॉक्स। अच्छा, ये तो खैर मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, बट मैं आपको बताऊँ, एक मास्क मैं बनाता हूँ जो मैं खुद बनाता हूँ, मैं किसी से नहीं पूछता, मैं खुद बनाता हूँ। एंड दैट इज़, मैं राइस को ग्राइंड करके, राइस को गल्प करके, गल्पी राइस, आधा चम्मच शहद का और आधा चम्मच दूध का, वो आप लगा लें। हफ्ते में 2 बार मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। राजा मुझे बना के देते हैं सुबह ही सुबह, और मेरी इन चीज़ों पे बहुत बिलीव है। मुझे लगता है कि ये इवन दो शाइस्ता जो है, मैं एक सिलसिले से गुजरा था नवंबर के अंदर, तो उसके बाद आगे चल के मेरी सर्जरी होनी है, तो मेरा यह अंदर पूरा ये सब सिला हुआ है नाक के अंदर ना, तो शाइस्ता ने फिर इसे फिक्स किया है, बिकॉज दिस बिकेम दिस बिग, वो डिफॉर्मिटी हो गई थी बहुत शदीद, और फिर उसको फिक्स किया गया है। तो अब जाहिर है आगे चल के वो भी होना है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि डॉक्टर्स का होना बाइस रहमत है, लेकिन जो डॉक्टर्स बताते हैं उनका सुनना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा सन ब्लॉक लगाएं, मॉइस्चराइज करें, ये आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि जी आप 2 किस्म की चीज़ें बना सकते हैं, इवनिंग प्रिमरोज खा लें और फॉलिक एसिड खा लें, उससे भी आपकी स्किन बेहतर होगी। बेसिक चीज़ है और बहुत बेसिक। और आपने वो भी बताया कि किस तरह से सन ब्लॉक बैठे बना सकते हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते या बाहर का आपको पसंद नहीं आता या एलर्जीज हो रही हैं आपको। और एक और चीज़ होती है साहब, मैं हमेशा कहता हूँ एज अ डॉक्टर, ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाइए। ब्लड टेस्ट से हमें पता चलता है, फेस फ्लॉलेस का ब्लड टेस्ट मैं आपको बता दूँ, एक IgE ब्लड टेस्ट होता है जो कि आपकी सेंसिटिविटी बताता है। हमारे एक दोस्त ने उनका ब्लड टेस्ट करवाया था जी, तो रिपोर्ट आई थी, उसमें लिखा था बदल गया। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स वंडरफुल होस्टिंग अ शो फॉर यू गाइस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। लेट्स टॉक टू ज़ैनब। ज़ैनब, कुछ मैं नेल आर्ट दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप स्टॉक्स के अंदर थी, नेल आर्ट में आ गई, ये कैसे हुआ? पहले तो ये कहानी, फिर उसके बाद हम नेल आर्ट पे जाएंगे। तो ज़रा नेल आर्ट लगा दीजिएगा पीछे, एंड योर स्टोरी। अच्छा, मैंने आई टोल्ड यू आई वाज मैनेजर इन स्टॉक एक्सचेंज, और मुझे कुछ अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना था, मुझे अपने लिए कुछ करना था, मुझे अपना नाम बनाना था। तो मुझे कुछ ऐसा स्टार्ट नहीं करना था जो सब ने स्टार्ट किया हुआ था। जब मैंने अपना ये स्टार्ट किया था, नेल आर्ट का नेल बार खोला था, तो आई वॉज़ द फर्स्ट इन कराची, जो आई वॉज़ द फर्स्ट इन पाकिस्तान इवन, जिसने एक मॉल में एक स्पा खोला था। और हम कौन सा मॉल था वो? ओशन मॉल। ओशन मॉल, हाँ। उसमें एक स्पा था आपका? नेल बार अभी मैंने अपनी ब्रांचेस चेंज कर ली हैं। मैं जमजमा पे आ गई, एक हमारी ब्रांच बहरिया में है, और इंशाल्लाह अभी हमारा प्लान है बाहर का। और जब मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि हम नॉर्मली जब बाहर जाते हैं कहीं, तो हम देखते हैं कि मॉल्स में छोटे छोटे स्पास बने हुए होते हैं, तो पाकिस्तान में वो कॉन्सेप्ट नहीं था, तो मुझे वो कॉन्सेप्ट लेकर आना था। और बस मैंने नेल आर्ट, मुझे शौक़ भी था बचपन से। वो बचपन में अक्सर हम नेल पॉलिश बहुत छोटे होते हैं वो बस ऐसे ही लगा लेते हैं, तो मुझे पता नहीं था कि ये फील्ड इतनी बड़ी है और इसमें बड़ा मज़ा आता है। और ये कुछ मेरा काम है। नॉर्मली मैं अभी जितनी भी ख़वातीन यहाँ पे बैठी हुई हैं, आई एम श्योर कि सुबह सब तैयार तो होकर आई होंगी, लेकिन किसी ने अपने नेल्स की तरफ एक दफ़ा नहीं देखा होगा। क्यों डॉक्टर साहब, आप बताएं? मैंने देखा था। दैट्स वेरी गुड। किस चीज़ को अपने नेल्स पे इतना फोकस है, हम अपने बालों पे, हम अपने ड्रेसिंग पे फोकस करते हैं, हम अपने नेल्स को नहीं देखते। मुझे लगता है कि औरत की खूबसूरती उसके हाथों पाँव से वाज़ेह होती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने, आप जो कुछ भी कहना चाहें आप कह सकती हैं, मैं नहीं कहूँगा। मेरे लिए पूरी द होल ऑफ इट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो वो अपने नेल्स पे भी ज़रा फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। आपको एक कंप्लीट लुक आ जाता है और बड़े आप खूबसूरत लगते हैं। ये कुछ मेरा अच्छा काम ये ज़रा विंडोज़ में दीजिए ना मुझे, ये विंडो के अंदर, 2 विंडोज़ के अंदर दे दीजिए, ताकि हम ज़रा बात भी कर सकें इस पर। 2 विंडो में दीजिए मुझे ये। तो मुझे बताइए थोड़ा सा, ये बताइए ये क्या है? ये तो ग्लिटरी सा लग रहा है कुछ मुझे। ये बिल्कुल ये नॉर्मली ये जो नेल आर्ट है ये हर तरह के इवेंट्स पे चल जाता है। आप इफ़ यू आर ब्राइडल,
आप किसी की शादी पे अगर जा रहे हैं या आपकी खुद की शादी है तो ये बड़ा सटल सा लुक होता है। ये पिक्चर में थोड़ा सा ज़्यादा शाइनी लग रहा है, लेकिन रियलिटी में ये बड़ा क्लासी सा लगता है, ब्राइडल्स पे भी और नॉर्मल भी। ये कुछ मेरे नेल आर्ट हैं जो मैंने किए हुए हैं। अच्छा, तो इसमें बनाने में थोड़ी देर लगती है? थोड़ी देर नहीं लगती है। मुझे एक नेल सेट कंप्लीट करने में प्रॉब्ली आई टेक 35 to 40 मिनट्स। दैट्स इट? यस, मैं नॉर्मली एक नेल कंप्लीट करने में लेती हूँ। आजकल जो चल रहा है वो स्टोन वर्क चल रहा है। जैसे ये मेरा एक नेल सेट मैंने बनाया था। स्टोन वर्क आजकल बड़ा ट्रेंडी है। ये स्टिलेटो है, ये पाकिस्तान में। एक मिनट रोको इसको। ये क्या चीज़ है? ये बैक करें, पीछे करें, पीछे करें। जो पीछे वाला था ये तो स्क्वायर नेल्स हैं। एज आई टोल्ड यू, थोड़ा सा आजकल ट्रेंडी चल रहा है, स्टोन वर्क चल रहा है। और बट ये थोड़ा वो होगा ना, मतलब ये तो आर्टिफिशियल नेल्स हैं। ये एक्रेलिक नेल्स हैं बेसिकली। ओके, अच्छा, वो आप पहले लगाते हो उसको? एक्सटेंशंस हैं जिनके नेल्स छोटे होते हैं। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं कि हमारे तो नेल्स छोटे हैं, तो ये बड़े कैसे होंगे? तो मैं उनको बताती हूँ कि बड़े कैसे होंगे। जैसे ये स्क्वायर है। अब जो जैसे पीछे एक नेल था, ये स्टिलेटो शेप था पीछे, वो नॉर्मली पाकिस्तान में इतना चलता नहीं। जो हमारे पाकिस्तान में चलता है, एशिया को जो लुक है उसमें नॉर्मली स्क्वायर नेल्स चलते हैं। ये वाले? ये स्क्वायर नेल्स है, बट दे आर बिट लॉन्ग। नॉर्मली इतने ज़्यादा लॉन्ग चलते हैं, लेकिन आजकल इतना ट्रेंड आ गया है। सो हियर्स माय क्वेश्चन, जब आप धोते वगैरह हैं, इसको साफ करते हैं, वॉश करते हैं, तो निकल आते हैं ये? नहीं, ये नहीं निकलते हैं। इट स्टेज फॉर मोर देन अ मंथ। आप जो फीट नेल्स लगवाते हैं, तो हाउ डू यू वॉश योर फेस? देखिए, मैं तो आई एम ऑल्सो अ लैश आर्टिस्ट ना, तो मैं जब तक मेरे नेल्स बड़े नहीं होते तो मैं लैश लगा नहीं सकती। नॉर्मली ऐसा लैश आर्टिस्ट करते नहीं है क्योंकि वो तंग करते हैं, लेकिन मेरे साथ ये होता है कि मेरे जब तक नेल लॉन्ग ना हो मैं लैशेस भी लगा नहीं सकती हूँ। तो अभी तो मेरा बेबी छोटा है तो मैंने नेल्स छोटे रखे हुए हैं, तो लेकिन ये कि छोटे नेल्स सटल अच्छे लगते हैं। साइंस, आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द साइंस बिहाइंड दैट कि आपके नेल्स बड़े होंगे तो लैश लगेगी? क्योंकि आप लैश की फैन खोलते हैं ना, आप लैश जब लगाते हैं तो यू हैव टू मेक अ पिंच लैश का, तो वो आपके नेल्स बड़े हो तो मेरे लिए ये इट्स नॉट एवरीवन, नॉट फॉर एवरीवन कि बाकी लैश आर्टिस्ट भी ऐसे करते हैं, मेरे लिए इजी होता है। तो आजकल तो लॉन्ग नेल्स चल रहे हैं। अब वो एक ट्रेंड पिछले 2 साल। एक मिनट रोको इसको रोको। दीज आर द स्टिलेटो नेल्स। अच्छा, ये आपके घर में तो डाकू भी नहीं आ सकते? मतलब यू नो, आप तो सर्जरी कर दें उनकी। इधर आओ तुम, यू आर डन, खत्म। ये पाकिस्तान में नहीं चलते हैं इतने, ये बाहर ज़्यादा चलते हैं। ये वाली शेप, दिस शेप इज कॉल्ड स्टिलेटो। पाकिस्तान में जो चलते हैं वो स्क्वायर होते हैं, आलमंड होते हैं, राउंड होते हैं, वो ज़्यादा चलते हैं। अब कॉफिन का भी ट्रेंड आ चुका है। कॉफिन नेल्स, कॉफिन लाइक कॉफिन ताबूत, वो वाला नहीं। होल्ड ऑन 1 सेकंड, एम आई द ओनली वन? बिकॉज मुझे लंदन में जब भी मैं जाता हूँ, मुझे एक चीज़ का बड़ा शौक है, वहाँ मैं उसको कॉफिन कैब कहता हूँ। वो एक काली टैक्सी आती है लंदन के अंदर, जो पीछे से जिसका वो एक शीशा बंद हो जाता है और आगे ड्राइवर होता है। तो मैं ठीक 12 बजे पिकाडेली पे होता हूँ, पिकाडेली, और वहाँ से मैं वो कॉफिन कैब लेता हूँ और सुबह 4 बजे तक मैं घूमता रहता हूँ आउटस्कर्ट्स के अंदर। हाँ, तो मुझे कॉफिन पे वो याद आ गया। कॉफिन का एक्चुअली जो बॉक्स होता है, और आप उसका अभी मैं आगे अगर पिक्चर आई कॉफिन नेल्स की शेप का, मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये दीज आर स्टिलेटो नेल्स। ये इतना चलते नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन अब ट्रेंड आ गया, अब लड़कियां करवाना शुरू हो। और लड़कों को पता है, जैसे जो मोबाइल स्नैचर्स हैं उनके खिलाफ ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दीज आर द कॉफिन नेल्स। ये कहा एक मिनट, ये कॉफिन नेल्स हैं ये अच्छा, हाँ वैसे लग रहे हैं। दीज आर द कॉफिन नेल्स। ये अच्छा लॉन्ग लेंथ पर ही अच्छे लगते हैं। ये शॉर्ट अगर इसको बनाएंगे तो ये बैलरीना पे आ जाएगा। आई एम श्योर कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। बैलरीना, स्टिलेटो, ये एक पूरी दुनिया है, जेन्युइनली दुनिया। और ऐसा नहीं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आई थिंक कि आप करती हैं, आप जानती हैं, इसकी डिमांड है, तो आई मीन इट्स रियली गुड। ओके, अच्छा, तो ये कॉफिन नेल्स है। ये कॉफिन नेल्स। ओके, और जी आगे दिखाएं। अच्छा, अब तो काफ़ी सेलिब्रिटीज दे केम टू मी एंड 70% इंडस्ट्री इस वक्त आ रही है मेरे पास। ये कौन से नेल्स हैं? ये कॉफिन नहीं है? कॉफिन है। ये भी कॉफिन है? यस, ये थोड़ा छोटा कॉफिन है। मैंने अभी आपको बताया, अब नेक्स्ट पिक्चर पे आप मुझे बताएं कि कौन से वाले हैं। ओके, दिखाएं नेक्स्ट पिक्चर, मेरा इम्तिहान है। दिखाएं नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं। अभी मैंने बताया था कौन सा। स्टिलेटो। अच्छा, इसमें हमने जो पाकिस्तान में नहीं चलता, बिल्कुल जो पाकिस्तान में नहीं चलते, कम चलते, ये शेप पाकिस्तान में कम चलती है। हाँ, वो हाँ, क्योंकि ये अच्छा, ये एक्चुअली ये बड़ी क्लासी ड्रेसिंग के साथ अच्छा लगता है, नॉट विद द शलवार कमीज एंड ऑल दैट, उसके साथ जरा अच्छा नहीं लगता। तो उसके अलावा क्लासी ड्रेसिंग क्या होती है?
नहीं, शलवार कमीज के साथ कॉफिन नेल्स चल जाते हैं, स्क्वायर चलते हैं, ये नहीं चलता। तो ये किसके साथ चलता है? ये थोड़ा जीन्स एंड अच्छा ओके, वेस्टर्न में चल जाता है जरा। हाँ, ट्रेंडी लुक्स, ओके यस। अच्छा, ये जो मैंने नेल आर्ट किया हुआ है इसमें हमने फ्रूट्स डाले हुए हैं, नॉट द रियल वन ऑब्वियसली, लेकिन ये बड़ा मुश्किल सा होता है। फर्स्ट वी हैव टू पुट द फ्रूट्स, उसके बाद ये फिर नेल पैक होता है। नेल पैक होके आई एम श्योर आपको कुछ समझ नहीं है। नहीं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जैसे हाँ नेल पैक होते हैं, ये बहुत मुश्किल आते हैं। इट टेक प्रॉबली 1 hour to 1 hour 30 minutes टू मेक देम। यस, इस पे लगता है। डॉक्टर भी छोटी सी सर्जरी हो गई, मतलब आप चेक तो करें। सोच रही हूँ हल नाखूनों में लगवाते हैं। अच्छा, मेरे पास लोग रियल फ्लावर्स भी लेकर आते हैं। यस, किसी का कोई सिग्नेचर होता है, किसी का कोई ऑटोग्राफ होता है, वो भी मेरे पास लेकर आते हैं टू पुट देम इन देयर नेल्स, और उसके बाद फिर मैं उसको पैक कर देती हूँ। और यस, और फिर उसके बाद वो नहीं साफ होता? नहीं, वो नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर एक पाउडर आ जाता है ना, लेयर ऑफ पाउडर आ जाता है। ये अप्लाइड लेयर ऑफ पाउडर। तो फिर आप उसको हटाते कैसे हैं अगर दिल भर जाए किसी का 1 महीने के बाद? रिमूवल का प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो वो उसके बाद वी जस्ट पैक द नेल्स, और फिर वो 25 मिनट्स के बाद वो रिमूव हो जाते हैं। ओके ओके। लेकिन मैं रिमूवल पे भी बोलूंगी। अच्छा, ये कौन से नेल्स हैं? ये क्रोम नेल्स हैं। दीज आर आलमंड नेल्स। आलमंड नेल्स, ओके। हाँ, मैं शक्ल देख के बोल रहा था। हाँ, ये क्रोम नेल्स है। क्रोम नेल्स का एक प्रॉब्लम ये भी होता है, इसमें ना हाथ थोड़े डार्क लगते हैं, तो क्रोम नेल हर कोई हैंडल नहीं कर सकता, कैरी नहीं कर सकता। यस, उसको क्योंकि हाथ डल लग जाते, तो लड़कियां आजकल तो आपको पता है ना, आजकल क्या एक ट्रेंड है कि हमें गोरे 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 दिखना है। डॉक्टर साहब को पता होगा कि उनके पास काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे आते होंगे। ये एक पाकिस्तानी प्रॉब्लम है। हाँ, तो वो हाथों में भी मेरे पास आते हैं, वो यही बोलते हैं कि हमारे हाथ काले ना लगे, हमारे हाथ काले ना लगे। तो इट्स नॉट विद द फेस ओनली कि हमारा मुंह ही सिर्फ काला ना लगे, हाथों पे भी रोक लेते। अच्छा, मैं 2-3 चीज़ें नहीं समझ पाता हूँ। एक तो एंगल से, सर्टन एंगल से तस्वीर ली जाती है, मेरा ये वाला एंगल बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद सर्टन फिल्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। भाई आप उससे रियल में भी तो मिलोगे उस बंदे से, या मतलब उस कुछ लोग नहीं मिलते ना रियल। नहीं, few people are just Instagram personalities, वो वहीं तक है। So they are okay with it. They don't want to be seen और कुछ नहीं, I'm also okay with it. आप बिल्कुल करें, आपको जो, मैं तो कहता हूँ आपको जैसे जीना आप वैसे जिए, बस आपको जो आपको whatever you feel like doing, what just makes you do happy. I have 2 questions regarding this. Yes, please. Since being a doctor, I'm just curious कि आप when you're putting this, because I do get nails, मैंने भी करवाए हैं 2-3 दफ़ा, और जब मैंने कराए हैं तो वो उतारे हैं तो my nails were dead. What was the reason behind it? Because अब तक मुझे कोई जवाब नहीं दे सका. Because they can't breathe, or was it the wrong material used कि वो इतने सॉफ्ट और ब्रिटल हो गए उसके बाद कि दे जस्ट कीप ब्रेकिंग? अच्छा, इस पे 2-3 सिचुएशन है। आपको फर्स्ट आपको बफिंग पे थोड़ा सा फोकस, व्हेनेवर अ नेल टेक्नीशियन आपका काम कर रहा होता है तो आपको बोलना पड़ता है कि प्लीज़ 10% बफिंग करें, क्योंकि अगर आप बफिंग नेल्स की ज़्यादा कर देंगे तो आपका नेल बेड बिल्कुल तबाह हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा बुरी तरह से। किसी को नहीं पता। दूसरी बात ये कि प्रोडक्ट बहुत मैटर करता है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, बेसिक नेल्स में आपका मोनोमर और आपका पाउडर, ये 2 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, ये भी आपके आलमंड नेल्स हैं? यस, ये तो मैंने आपसे पूछना है ना, ये तो मैं बता रहा हूँ ना आपको। yes. लेकिन एक बात बताएं, इसमें तो आलमंड मुख्तलिफ शेप के हैं। अच्छा, ये एक स्टेलेटो लग रहा है मुझे, जो लास्ट वाला कौन सा? ये वाला? I'm sorry but that's what it is. लास्ट वाला। अच्छा, कुछ लोग हैंड फाइलिंग भी करवाते हैं। ओके, वो हैंड फाइलिंग करवाते हैं जो उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, कुछ शार्प लगता है, तो वो हैंड फाइलिंग जब करते हैं ना तो शेप थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो मैं नॉर्मली अपने क्लाइंट्स को ये बोलती हूँ कि जो शेप है वो रहने दें। अच्छा, मुझे बताइए एक्सपेंसिव होता है ये? एक्सपेंसिव जो मेरे पास रेंज है वो 6500 से स्टार्ट होके 30,000 35,000 तक भी जाता है। नेल आर्ट? यस, एक्रेलिक नेल्स के साथ। और जो हम लोग गलत बिजनेस में हम लोग खोलो यार, ये बिल्कुल गलत बिजनेस में, दिस इज वेरी रॉन्ग। डॉक्टर साहब, लेट्स स्टार्ट दिस। अच्छा, जो आपके कोई इंटर्न्स हैं तो हमको दे दें यार, मेरे पास जगह है प्लीज। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ जिससे आप और ज़्यादा हैरान होंगे। जो एनिमेटेड नेल्स मैं बनाती हूँ, प्रॉबली वो 2-2 दिन लगते हैं मुझे बनाने में, और वो उसके चार्ज करती हूँ 65,000। नो, एक मिनट, पहले वो तो पैसे पे तो बाद में आएंगे, पहले बताइए एनिमेटेड नेल्स क्या होते हैं? जिसमें हम कैरेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। ओह, जिसमें आपको लाइक बग्स बनी? यस, प्रॉपर। कभी कभी हमारे पास कुछ स्केच भी आ जाता है,
वो हमको रेडी करके देना होता है क्लाइंट्स में। तो नॉर्मली वैसे इट्स एन आर्ट भाई, इट्स एन आर्ट माशाल्लाह, इट्स अ प्रॉपर वर्क, इतनी बारीक जगह पे डूइंग बिल्कुल इतना सब Yes. काम करना। और फिर आप मेरी तो अब आई हैव 2 किड्स माशाल्लाह, और उसके बाद मेरी जो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है आपको, लैश में भी और नेल आर्टिस्ट में भी। तो जब मैं घर जाती हूँ तो मेरी आंखें भी बिल्कुल बंद होने वाली होती हैं, और बैक का तो पूछे मत, क्योंकि हमें इतना फोकस करना पड़ता है, कभी कभी 3-3 घंटे लग जाते हैं हमें सेट कंप्लीट करते हुए। तो वो बड़ा मुश्किल होता है। वेरी नाइस, यस, बड़ा मुश्किल होता है हैट्स ऑफ टू यू, हमारे लिए, बड़ा हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ। Yesterday I was watching Catwoman, उसने कौन से नेल्स लगाए हुए? Catwoman, आप ऐसी पिक्चर्स देखते क्यों हैं? मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी वो फिल्म, I'm just asking. मूवी। कैटवुमन। अच्छा, कार्डी बी के अगर किसी ने नेल्स देखे हो, उनके नेल्स इतने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इतने क्लासी नेल्स होते हैं उनके। वो जो ड्रेस पहनती है, अब ये पाकिस्तान में भी ट्रेंड आ गया कि मुझे प्रॉपर पिक्चर्स आती हैं ड्रेस की, ब्राइडल ड्रेसेस की, पार्टी वेयर ड्रेसेस की, कि हमें हमारा ये थीम है। लेट्स डू दिस, हमारे पास कुछ ड्रेसेस इनके हैं, मुझे बताइएगा कौन से नेल्स उस पर अच्छे लगेंगे। बिल्कुल ठीक है, दैट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अस ना, ऑल ऑफ अस। जरा दिखाइएगा, इरम की दिखाइए, डिजाइन दिखाइए। ओह आई लव दीज, ये मुझे हथियार लग रहे हैं। दिस इज लाइक क्रेजी, He's so impressed by it. कब से, you know? ये मैं तो उन लोगों में से हूँ जो नाखून चबाता है भाई, तो मैं क्या नाखून लगाऊंगा। अच्छा दिखाइएगा मुझे ज़रा इरम की चीज़ें दिखा दें। इरम, कुछ डिज़ाइन आपके हैं जो हम देखना चाहते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो भी राइट बैक। ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और हमारे पास वो चल रही हैं इनकी इरम की, मुझे ज़रा हाथ से हिला के बता दीजिए सर, चल रही? नहीं, अभी नहीं चल रही। अच्छा इरम, हम आपकी पिक्चर्स को अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही वो अपलोड हो जाती है तो फिर हम बात करते हैं। मुझे ज़रा किचन में जाना है, मैं 1 मिनट वहाँ चला जाऊँ एंड देन फिर लेट्स सी कि क्या होता है। आज मैं सैंडविचेस बना रहा हूँ। सैंडविचेस जैसे मुझे बनाने आते हैं मैं वैसे बना रहा हूँ। सबसे पहले हमने जो बेसिक चीज़ें की हैं, बड़े बहुत नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। चिकन बलोनीज हमने यहाँ पर ली हैं, मैंने मशरूम लिया है, श्रेडेड चिकन ली है, मेनीज़ ली है, क्रीम ली है और सिराचा। इसके ज़रिए मैं सॉस बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आई एम मेकिंग श्योर कि मैं अपनी सॉस जो है वो बना लूँ, जो हमने पेस्ट करना है वो मैं बना लूँ। आप इधर आ जाइए, थैंक यू। इसको हटा लीजिएगा एंड देन मैं ये यूज़ करूँगा क्रीम इसके अंदर, एंड दैट क्रीम मेरे ख्याल में वो एक टेक्सचर दे देगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देन आई एम गोना यूज़ दीज मशरूम्स, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं सिराचा जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई लव सिराचा, डोंट नो व्हाई बट आई डू। इसको ले लीजिएगा, थैंक यू। और इसके बाद मैं इसको इस तरह से, ये हमारा वो पेस्ट बन जाएगा। बहुत क्विक फिक्स है, ये बहुत जल्दी की रेसिपी है। डोंट आस्क मी कि मैं क्यों बनाता हूँ, किस लिए करता हूँ, मुझे आई हैव नो आइडिया, बट समहाउ यू नो इट हैपन्स, मुझे ये आ जाती हैं चीज़ें करनी। तो ये आप घर के अंदर ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर आपको भूख लग रही है तो ये तमाम चीज़ें आपको मार्केट से मिल सकती हैं, बाज़ार से मिल सकती हैं, एंड यू कैन मेक दैट। हारिस, यू नीड टू हेल्प मी टुडे। हारिस, यू नीड टू हेल्प मी, थैंक यू। अच्छा जी, ये पेस्ट जो बन गया है, अब मुझे ग्लव्स दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच जी। ऑलराइट, आप लोग बोल सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं मेरी। इफ एनीवन वांट्स टू कम इन द किचन दे कैन। डॉक्टर साहब आप आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट जी। अच्छा, इसको बहुत सिंपल हमने करना है, बहुत। आप भी आएंगे? ओके, दैट्स गुड। डॉक्टर लाइबा एंड डॉक्टर काशिफ इज हियर। I was impressed by your कढ़ाई last time. Oh, you were? Okay. Yes. Okay, so आज हमने सोचा इसमें थोड़ा सा ये डालिए, घी डालिए। डॉक्टर साहब आप डालेंगी? You can try it. अच्छा, it looks yummy. All right. हम बताइएगा कितना डालना? और बस enough. अच्छा जी, मैंने इसको इस तरह से पेस्ट कर दिया है इसके अंदर, एंड आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आए। ये मैंने इस तरह से करके रख दिया है। हम कम लगाएंगे ताकि थोड़ा सा आपको पता चल सके। मैं इसको काट भी नहीं रहा हूँ, बहुत सिंपल है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हम इसको बनाएंगे कैसे। मेरे पास चीज़ें ज़रा थोड़ी सी आज कम हैं, दैट मीन्स के ज़्यादा होनी चाहिए थी। बड़ा
फ्राइंग पैन होना चाहिए था, बट इट्स ओके, विल मेक डू विद इट। सर आपने ये ब्राउन ब्रेड लिए? ये मैंने ब्राउन ब्रेड लिए, मैंने ब्राउन ब्रेड लिए, ब्राउन ब्रेड लिए, मैंने ब्राउन ब्रेड लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं बनाऊंगा विदाउट द चिकन, आप इसको ऐड कर सकते हैं, इसको आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, वैसे भी आप ऐड कर सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू डिप दिस इन एग। इसको मैं डिप करूंगा, पहले हम इसको बगैर उसके बनाएंगे और इसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स के साथ ये कर दूंगा। दैट्स अ होल मील बेसिकली। आप बहुत आराम के साथ इसको एज अ होल मील बना सकते हैं। लेट मी सी, अगर ये हो गया है तो आपको सिर्फ मुझे चम्मच चाहिए होगा पलटने के लिए। और ये कंप्लीट ब्रेकफास्ट बन सकता है, ये ब्रेकफास्ट बन सकता है, ये बाकी और भी बहुत कुछ बन सकता है अगर आप इसे बनाना चाहें तो। मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं, इसके बाद हारिस इसको बना लेंगे पूरे तौर पे। हारिस, you'll be able to do it ना? Okay. All right. Smells good. Smells good. Smells really good. मैंने इसको यूज़ किया, एक पीस लिया, इसके बाद इसके अंदर अब हमने ये यूज़ किया है चिकन बलोनीस के साथ यूज़ किया है और इसको दोबारा से मैंने इसमें डाला। ग्लव्स प्लीज़ पहन लीजिएगा, अपने हाथों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। ग्लव्स पहनने बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं और मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। एंड आप इसको क्रम्स के साथ फ्राई कर सकते हैं। मैं इसको अभी ऐसे ही छोड़ दूंगा। डॉक्टर साहब, आप पलटेंगी मैं पलटूं? जैसे आप बोले। एक मुझे, हाँ, थैंक यू वेरी मच। एंड होपफुली ये अच्छा ही होगा। थोड़ी कम कर लें? हाँ, कम कर लीजिए, कम कर लीजिए, कम कर, नहीं दैट्स ओके। ब्राउन जितना होगा उतना बेहतर है, बिकॉज इट्स एग देयर ना, नहीं चलेगा। इतनी तो मेरी गारंटी है कि नहीं जलेगा। उसके बाद क्या होगा ये मैं नहीं जानता, इसका टेस्ट कैसा होगा ये भी मैं नहीं जानता, बट वी आर गोइंग टू। अच्छा लगेगा, अरोमा इज अमेजिंग। या आई कैन स्मेल इट, वेरी गुड। अच्छा जी, हमारे ये पहला सैंडविच जो है ये तैयार हो गया है। इसको मैं यहाँ, नहीं इट्स ओके, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाएगा। और मैं दूसरा जो है वो इसके अंदर डाल रहा हूँ और उसके बाद आपको मैं बता ही चुका हूँ कि किस तरह से होगा। इट्स वेरी लोडेड, लेकिन आप ये मील के तौर पे खाएंगे, ये आपके एपेटाइजर्स नहीं है। हाँ, दिस इज योर मेन कोर्स, दिस इज योर मील ना, दिस इज योर मील। Because when you think about sandwiches, we find very thin light, or light or नहीं, बहुत अच्छा नहीं, वाला नहीं, आपने very बनाया। fried sandwich. This is your meal, this is your comfort food, this is your comfort food। अगर आपको लगता है कि आपको comfort food की ज़रूरत है, this is your food। तो ये बैटर बना के फ्रिज में रखते हैं और मेरे जैसा बंदा जिसको 4-5 बजे रात को भूख लगती है, सुबह वो सीरियसली खा सकते हैं। हाँ हाँ, बैटर बना के आराम से हो सकता है। और आप, और नींद भी अच्छी आएगी। नींद तभी आएगी जब पेट भरेगा। नींद तो आई थिंक आ ही जाती है, वैसे भी आ जाती है। नहीं, खाली पेट मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। ट्रू, लेकिन आ जाती है, मुझे लगता है कि आ जाती है। आई थिंक वी आर जस्ट ऑलमोस्ट डन। उसके बाद ये बाकी चीज़ें जो हैं ये आप फ्राई कर लीजिएगा। आप जितना इसको ब्राउन करेंगे उतना अच्छा है, बस जले ना, इतना ब्राउन काफ़ी है, इतना भी ब्राउन काफ़ी है, जले ना। अंडरस्टूड ना? टेक दिस आउट। उसके बाद हम इसको जब सर्व करेंगे तो फिर बताएंगे किस तरह से सर्व करना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिएगा। एंड आई एम गोना वॉश माई हैंड्स ऑल्सो। बगैर हाथों को साफ किए कुछ भी नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, यस यस यस, आई एम गोइंग। ऑलराइट, हमारे पास आपकी पिक्चर्स जो हैं वो आ गई हैं एंड लेट्स पुट देम। हाँ जी, लगाइएगा, लगाइए। अच्छा, इसको 2 विंडोज़ के अंदर दे दें ताकि हमें पता चल सके। ये क्या है? It's basically 3-piece suit. It's a pure chiffon Okay. and a foil work. We have a different quality in foil work. लेकिन कुछ लोग जैसे कामदानी को, मुकेश को बहुत पसंद करते हैं, बट मुकेश is very heavy. Okay. Everybody cannot wear. It has a weight. क्योंकि मुकेश जब बनता भी है तो वो kg के हिसाब से बनता है कि कपड़ों पे sometime even only the shirt is about 5 kgs. इतना उसका वेट हो जाता है। तो ये मुकेश जो फॉयल वर्क है, इसकी क्वालिटी जब अच्छी हो तो इट्स वेरी इजी टू वेयर।
एंड वेरी लाइट वेट एंड ऑन प्योर शिफॉन। दिस इज़ प्योर खादी नेट जिसके ऊपर हमने सीक्वेंसेस का काम बनवाया था। एंड अच्छा, इसके साथ हम कौन से नेल्स यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, इसके साथ मैंने आपको जो स्टार्ट में ग्लिटर नेल्स थे, हाँ, मैंने कहा था ब्राइडल्स पर भी अच्छे लगते हैं और जो नॉर्मल कैरी करना चाहिए इसके साथ ग्लिटर ओम्ब्रे बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज़ द कलर इट्स हैज अ गोल्ड कलर। ओके, आगे दिखाइए। द सेम पे। दैट्स द सेम ड्रेस? या, द फर्स्ट वन। ओके, ये क्या है? This is a frock with a customized दुपट्टा। Okay. Because customized दुपट्टे मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, क्योंकि एक वो बड़ा एलिगेंट लुक आता है जब आप दुपट्टे को वेयर करते हैं विद योर लॉन्ग फ्रॉक्स और लॉन्ग शर्ट्स, तो वो अटायर बड़ा आपका चेंज होता है उस वक्त। तो दिस फ्रॉक हैज़ अ कस्टमाइज्ड दुपट्टा इन अ कंट्रास्ट एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। ओके, द प्लेन फ्रॉक एंड हेवी दुपट्टा। और इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? इसके साथ फ्रेंच बहुत प्यारे लगेंगे, बहुत डिसेंट फ्रेंच। हाँ, फ्रेंच आपका छोटे शॉर्ट लेंथ में अगर फ्रेंच होंगे विद द आलमंड शेप और स्क्वायर व्हाटएवर, बहुत क्लासी लगेंगे। ओके, हाँ जी, दिखाइए दूसरा। और ये है क्या? दिस इज बेसिकली अवर कॉटन सिल्क विद सेल्फ एम्ब्रॉयडर्ड। ओके, और ये थोड़ा सा ट्रेंडी लुक गर्ल्स के लिए, जो टीनेज गर्ल्स होती हैं या कॉलेज गोइंग, इवन सम ऑफ द ऑफिस गोइंग गर्ल्स कैन ऑल्सो वेयर दिस। तो ये कॉट सेट था एंड वेरी चाइनीज सॉर्ट ऑफ, या little bit, very not oriental, pure Chinese but the हाँ, collar very and the oriental button though. little style। और इसके साथ क्या अच्छा लगेगा? इसके साथ मैट नेल्स बहुत प्यारे लगेंगे। मैट नेल्स, शॉर्ट मैट। आई एम लर्निंग ऑल दिस मैट नेल्स, ये सब कुछ मैं सीख रहा हूँ आज। हाँ, ओह दिस इज नाइस। नहीं, पहले वाला दिखाइए ना। This is the customized dupatta। ये वो जो आपने दिखाया था। It's all handmade। It's all handmade। It's okay. all handmade। My all work is handmade। Okay, माशाल्लाह। Okay, okay, that's very nice। ये क्या है? Did the same foil work। और ये शादी का है? ये या for a party wear formal, ये जिसने ऑर्डर किया तो उनका अपने भाई के वलीमे में पहना था। तो बिकॉज शी इज़ अ यंग गर्ल, तो शी वांट्स टू वेयर समथिंग, एक तो वाइट में आजकल बच्चियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, फैंसी विद लॉट ऑफ एलिगेंस, तो ये बड़ा खूबसूरत उसका ड्रेस तैयार हुआ था। इसके साथ नॉर्मली इन ड्रेसेस के साथ मैं फ्रेंच एंड ओम्ब्रे का मिक्सचर देती हूँ विद द डायमंडीज, हल्का सा आप ऐड करें। फ्रेंच एंड व्हाट? ओम्ब्रे। ओम्ब्रे, यस, वाइट ओम्ब्रे। तो वो उस पे डायमंडीज मैं सब लिख रही है ना बस, ठीक है। इसके बाद भी रिवाइज सीख लो, इनके बराबर में जाके खोलेंगे। फिर एग्जाम में मेरी जरूरत पड़ेगी आपको। और मैं राजा को खड़ा कर दूंगा, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। बस कंबाइन शॉप कर लेते हैं ना, इधर ड्रेसेस हो जाएंगे, इधर नेल्स उधर डॉक्टर बैठी हुई है। डन। दिस ड्रेस अब आपके पास सिर्फ एक चॉइस है इरम, या तो हम लोग को पार्टनर्स बना ले, वरना तो मुकाबला तो होगा ही। मुकाबला सख्त है। अच्छा, ये बताइए ये क्या है? इट्स अ सिल्क एंड वर्क ऑन लाइक स्लीव्स एंड नेक फॉर पार्टी वेयर। ओके, so that's also very nice। बहुत अच्छा लग रहा है। You have beautiful collection। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, very nice। What I try that because for me every woman is beautiful, कि दुनिया की हर औरत बहुत खूबसूरत है, और मैं सिर्फ हमेशा चाहती हूँ कि लाइक वी वांट टू फिक्स। आपको लगता है हर मर्द भी खूबसूरत है? बिल्कुल, क्योंकि देखें हम पीछे रह जाते हैं ना, मतलब हमेशा ये बात कहते हैं ना कि कोई काम, मैं यहाँ बैठी हूँ या हम कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे औरत है, एक कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द है, चाहे वो उसका बाप हो, भाई हो, हस्बैंड हो। अब टुडे आई एम सिटिंग हियर, ऑब्वियसली माय हस्बैंड। बर्बादियों में भी औरत मर्द एक दूसरे के पीछे ही होते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं कि कामयाबी के पीछे हों, अल्हम्दुलिल्लाह बर्बाद होते हैं ना, उसके पीछे भी दोनों निकलते हैं। पीछे देख, अल्लाह ने असल में ये दोनों मखलूक़ात ऐसी बनाई हैं जो साथ भी हैं, जो खुश भी हैं, जो नाखुश भी हैं, जो एक दूसरे को इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर पुश भी कर रही हैं, भी कर रही हैं, क्योंकि फोर्सेस दो ही हैं, पुश और पुल, तो यही करना है। तो अब ये डिपेंड करता है कि लकीली हमें कौन मिलता है। तो जैसे मुझे कहा था इन्होंने शुरू में, तो दुआओं की तरह आई एम वेरी ब्लेस्ड इन माई रिलेशंस टू, अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बच्चे हों, चाहे भाई बहन हो, चाहे फ्रेंड्स हो। माशाल्लाह, हम आपसे दुआ करवाएंगे। लग रहा मुझे दुआ जरूर, मैं हम लोग एक मीटिंग रखेंगे जिसमें बाकायदा दुआ करूंगी। दिस इज अ टेल ड्रेस एंड इट्स वेरी नाइस। इट्स सिल्क। टेल ड्रेस वो होता है जिसमें शॉर्ट आगे से होता है, पीछे से लंबा होता है। मगर बहुत ज़्यादा टेल हमने नहीं रखी, क्योंकि ड्रेसेस मैं मानती हूँ कि इतने सिंपल ज़रूर होने चाहिए कि आप इजीली कैरी कर सकें। मुझे एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद छोटी सी ब्रेक है।
Alright जी, अस्सलाम वालेकुम once again, welcome back and the sandwiches are ready. तो और साथ साथ आर्यन भी आ गए हैं, तो we'll see. Sandwiches are ready और इसके साथ मैंने सॉस बनाई है. इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस है, क्रीम है, मेनेज है, मस्टर्ड है and that's what it is. और ये comfort food है. I'm just going to see how it's going to taste. Let's see it. It does. I don't know if it does or not. लेकिन I've tried, so let me give this to you, sir. Thank you. You take one. अच्छा, मैंने मुख्तलिफ तरीके से बनाया, so मैं तो हाफ ही नहीं आप पूरा ले लीजिए. हाँ हाँ, that's it. It doesn't matter. Very nice. हाँ. Is this the sauce? That's the sauce. That's the sauce. कुछ सीक्रेट नहीं है अभी तो सब. I don't know if it's. बहुत मजे का है. Very nice. तो अब ये जो हम अभी इसके ऊपर अपने कमेंट्स देंगे तो साहिर का ये बिजनेस शुरू हो सकता है. हाँ, there you go. That's it. मेरा ही बिजनेस है ये. अब आप सॉस ट्राई कर सकते हैं if you want. Thank you. If you guys. Actually yummy. It's really good. Very nice. These are all comfort food. आ जाओ आर्यन आ जाओ. Sandwiches, but it's really good. Yeah? Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम. Sit there. वहाँ पर बैठ जाओ. You want to try sauce? आप. Thank you. All right. ये तुम्हारे लिए है, ठीक है? This sandwich is for you. Take it. नहीं पूरा ले लो, उठा लो. नहीं ये नहीं. यार मैं तुम्हें खिला देता हूँ, ये लो. You like it? पक्का? You like it? Okay. Thank God. मतलब मैं पास तो हो सकता हूँ ना? आप नहीं खा रहे? नहीं, मैं बाद में. पहले मेहमान, फिर मैं. Sahir has a typical breakfast, I know. ये typical breakfast है? Once he offered me कि मैं आपको नहीं अभी खिला सकता, but now we are in Karachi, so we can have that. Yeah? Thank you very much. I hope you guys like it. I don't know. Thank you so much. No, it's really good. It's not like that we are sitting here and we are saying that it's good. It's really good. It's actually very good. और अगर किसी रेस्टोरेंट को ये रेसिपी चाहिए तो they can contact to Sahir. That's and it. Sahir That's can it. make it for you. वो चॉकलेट दे दीजिए मुझे. चॉकलेट दे दीजिए. और बल्कि इन सैंडविचेस का नाम भी हो सकता है Sahir sandwiches. Sahir sandwich. Okay. Yeah. Sahir's creation. You know there's a brand. आप एक ब्रांड किसी चीज में डालते हो ना तो we are all are talking about. So the brand. Sahir's creation हो सकता है ना? There you go. That's Sahir's. Sahir Creations अगर आप कंपनी रजिस्टर्ड करा लेंगे तो then you can have so many things. है ना Sahir's kitchen. उसमें तो फिर बहुत सारे कुछ आ सकता है. लेकिन इन दिनों ना मुझे खाना बनाने का बहुत शौक हो रहा है. पता नहीं क्यों. I have no idea. I cook for these people. इन लोगों के लिए खाना बनाता हूँ मैं अपनी टीम के लिए. Actually, it's antidepressant also. It relieves your stress. Therapeutic ये stress होता के लिए है. therapeutic है. It's therapeutic. You think? Oh yes. तुम्हें अच्छा लग रहा है ये? बहुत अच्छा है. पक्का? और खाना है? बस? Okay. अच्छा, this is Aryan. Now Aryan, tell me, how are you? कैसे हैं आप? ठीक है. क्या कर रहे हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ये थोड़ा आहिस्ता कर दीजिए, प्लीज. कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ले लीजिए ये प्लीज. हाँ. 1 में. और क्या पढ़ते हैं? याद नहीं आ रहा अभी. याद नहीं आ रहा? कुछ भी याद नहीं आ रहा तुमको? पक्की बात है? अच्छा ये बताओ कि बड़े होके क्या बनोगे? एक्टर. तो एक्टिंग आती है? किसकी एक्टिंग कर सकते हो? मैं आपका डायलॉग बोल के दिखाता हूँ. मेरा डायलॉग? बोलो. मेरा डायलॉग बोलो. वो वाला डायलॉग जो वो आप बोलते थे ना, वो कौन सा? रास्ता. रास्ता. हाँ. दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं. हाँ. बोलो जरा. 2 किस्म के लोग होते हैं. इधर आओ. तुम. इधर आओ. हाँ. ऐसे सामने से देख के बोलो. हाँ. दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं. एक मैं, एक तुम. मैं दोनों से नफरत करता हूँ. खाली साहिल भाई और तुम? नफरत नहीं करता. खाली साहिर भाई से नफरत नहीं करते? सलमान भाई से और शाहरुख खान से और हुमायूं सईद से इन सारे बंदों से नहीं नफरत करता. हुमायूं सईद से नफरत नहीं करते ये. साहिर लोधी से नफरत नहीं करते. सलमान खान से नफरत नहीं करते. और कौन? हुमायूं का नाम ले दिया मैंने. हुमायूं, सलमान, शाहरुख. सो इट्स हुमायूं सईद, शाहरुख खान, सलमान खान एंड साहिर लोधी. इन 4 से नफरत नहीं करते. नहीं, बाकी से भी प्यार करते हो तुम? बाकी से भी करते हो ना? नहीं करते? ओके, नहीं करते. तो बड़े होकर तुम एक्टर बनोगे?
ये तुमने क्या पहना हुआ है? ये मैंने बाइक वाली कार पहनी। अरे ये नहीं कार पहनी हुई, बाइक वाली कार नहीं होती, बाइक वाली शर्ट पहनी। बाइक वाली शर्ट पहनी हुई। ये क्या पहना हुआ है? ये ब्रेसलेट है सलमान खान की। सलमान खान की ब्रेसलेट है। ऐसे करते हैं यूं करके। हाँ देयर यू गो, दैट्स इट। और सलमान खान का डायलॉग याद नहीं है? नहीं, ये तो है। कौन सा? ये जो बिस्तर है। ये तो मेरा है। सलमान खान का कहाँ से आ गया? अरे कौन सा डायलॉग मुझे याद नहीं आ गया। जब मैं कमिटमेंट कर लूँ, सामने बोलो, जब मैं एक बार कमिटमेंट कर लूँ, जब मैं एक बार कमिटमेंट कर लूँ तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। जब मैं खुद की भी नहीं सुनता। खुद नहीं, खुद 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 यहाँ से बोलते हो एपिक लॉट। खुद 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 की भी नहीं सुनता। खुद की भी नहीं सुनता। There you go, that's it, that's it. Give me 5. और साहिर मुझे बड़ा पसंद है सलमान खान का, मुझ पे एक एहसान करो कि मुझ पे कोई एहसान ना करो। ये तो मैं भी बोलता हूँ, मुझ पे एक एहसान करो, मुझ पे कोई एहसान ना करो। Like that one, मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं कहता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। जो मैं अपने बच्चों को बहुत कहती हूँ। अच्छा, you are also सलमान खान fan? Yeah, सलमान खान, शाहरुख खान। You are a शाहरुख खान fan, okay. And you are? मैं किसी की भी fan. You are also not. उनसा आप किसकी? शाहरुख खान। Actually, you know, ऋतिक रोशन। Sometimes let me explain one thing. जब लोग मुझे कभी कुछ पूछते हैं, actually there was a movie that DDLJ. So I think that was the character जो आज तक, और ज़रा उस वक्त एक वो जो एज थी वो था, तो वो कैरेक्टर जहन में कहीं बैठ गया। Although there are so many movies of शाहरुख खान के जो नहीं अच्छी लगी, लेकिन वो एक कैरेक्टर ऐसा था कि जो अच्छा लगता था, अच्छा लगता है DDLJ में। तो बेसिकली सारे तो मुझे बट ऑल देयर आर सो मेनी मूवीज के जो जिन्होंने इतना अपील नहीं किया। नहीं, मूवीज के अलावा भी जब वो बात करता है, जब वो कोई भी ऐसी चीजें होती हैं, इसके अवार्ड फंक्शंस होते हैं, होस्टिंग कितनी जबरदस्त है उसकी। इस हद तक नहीं पसंद True शाहरुख खान मैं वो बस DDLJ तक। Pakistani actors are more talented and good looking. No, definitely we have so real, many in reality talented also they are more good looking. बिल्कुल बहुत अच्छे। अच्छा, मैं कुछ लगा रहा हूँ, मुझे बताना ये कौन लोग हैं, ठीक है? पिक्चर्स हैं सामने, पहचान लोगे? ऑलराइट, लुक, कौन है ये? बताओ कौन है? डू यू नो कौन है ये? वो कौन? संजय दत्त। संजय दत्त। हाँ, संजय दत्त। देयर यू गो, संजय दत्त। दूसरी लगाइए, ये कौन है? ये तो संजय दत्त है ना, इसके आगे भी तो कोई आएगा ना? दिखाए ना। दिखा रहा हूँ, एक मिनट दिखा रहा हूँ। ये क्या है? ये शार्क। ये क्या है? शार्क। हाँ, वैसे बात तो सही है, शार्क ही है। बात तो शार्क है ना, शार्क तो है ना। ओके, और दिखाइए, ये कौन है? सामने देखो, सामने देखो, सामने नजर आ रहे हैं, कौन है ये? अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन। देयर यू गो, अमिताभ बच्चन। आगे दिखाइए जी, ये कौन है? जुनैद खान। हाँ, अबे सब तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें तो कुछ भी नहीं याद हो रहा। क्यों बता रहे, मैं खुद देख रहा हूँ। अच्छा, अब नहीं बताऊंगा, ठीक है, ओके, हो गया। नहीं, अब नहीं, अब हो गया, अब तुम बताओगे। अब बताओ ये कौन है? मैं नहीं बता रहा। कादिर खान। मुश्किल होगा, खुद ही पता चल गया। हाँ जी, दिखाइए, दूसरा दिखाइए, ये कौन है? ये कौन है? कौन है? ये नहीं बता रहा मैं। ये बहुत बड़े एक्टर हैं, ये मेरे लिए हर एक्टर से बड़े एक्टर हैं। हुमायूं सईद भी बहुत अच्छे हैं, हुमायूं सईद तो दोस्त हैं। हुमायूं सईद नहीं, लेकिन ये बस जैसे हुमायूं सईद है ना, वैसे ही हैं ये भी, पर एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। अब मैं बताऊं या नहीं बताऊं? नुमान एजाज। हाँ, नुमान एजाज। मेरी मम्मा ने इसका ड्रामा देखा है, पापा ने देखा। इनका ड्रामा देखा, इसका नहीं, इनका ड्रामा देखा। ऑलराइट, इधर सामने, ये कौन है? ये तो पता होगा। वुडी, टॉय स्टोरी। वुडी नहीं, वुडी टॉय स्टोरी। ओके, और दिखाइए जी, दूसरा दिखाइए, कौन है? ये कौन है? डोरा। ये तो तुम्हें पता है ना, वुडी नहीं पता था, ये पता था तुम्हें। ओके, दिखाओ, ये कौन है?
आप लोग बताइए। ये तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता क्योंकि आई एम नॉट अ क्रिकेट लवर, तो मुझे भी नहीं पता। जी कौन है? बॉलर है। बॉलर है? कौन है? जिसने एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच ड्रॉप किया था। Really? याद है। हसन अली। हसन अली, yes. हसन अली, हसन अली दिखाइए जी, और दिखाइए। ये कौन है? ये हुमायूं सईद के बहुत अच्छे दोस्त हैं। हुमायूं सईद के बहुत अच्छे दोस्त। हाँ, ये ऐसे इनका नाम ये नहीं है, ये हुमायूं सईद के बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत बड़े एक्टर हैं। कौन है? सामने देखें, कौन है? अब मैं बताऊं या नहीं बताऊं? बताऊं? अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी। सरदी नहीं, सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी, अदनान सिद्दीकी। ऑलराइट, आगे दिखाइए। ये कौन है? ये तो उसको नहीं पता होगा। मुझे लग रहा है ये तुम हो। नहीं, पक्की बात है? तुम्हारे बाल भी तो इतने बड़े हैं? इतने बड़े तो नहीं है। खैर, कौन है ये? ये डॉक्टर काशिफ की फेवरेट है। One of my favorites, yes. इनका नाम है एंजेलिना जोली। एंजेलिना जोली। There you go, एंजेलिना जोली। इतने मुश्किल लगाते हो तुम लोग भी यार। ये कौन है? ये मुझे याद आ रहा है। कौन है? तो पता होना चाहिए। ये मुझे हल्का हल्का याद है। हल्का हल्का। आप बताइए कौन है? बेंटन। यही तो याद आ रहा था। यही तो याद आ रहा था, हल्का हल्का। यही तो हल्का हल्का याद आ रहा था। ऑलराइट, सामने देखो, बोलो ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद मिलेंगे। मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं ब्रेक के बाद भी लूँगा। 5 गिव मी 5। आओ। हाय वंस अगेन, वेलकम बैक। एंड इस वक्त मैं आर्यन के साथ हूँ। आर्यन, गाना गाना तुमने? उससे पहले ये बताओ, घर में मम्मी और डैडी की कभी आपस में होती है लड़ाई? कौन जीतता है? खाने पकाने में होती है। खाना पकाने में क्या होता है? खाने पकाने में क्या होता है? मेरी मम्मा बिल्कुल अच्छा सा खाना पका देती है। हाँ। और पापा आते बोलते ये देखो ये क्या कर रहे हैं, अभी मैं इसकी सेटिंग करता हूँ। ज़्यादा मिर्च डालते, नमक डालते, ज़्यादा और देखो सेटिंग कर दी। और हम लोग खाते ही नहीं है। खाते ही नहीं हो? हाँ, नहीं खाते। क्यों? इतना नमक डाल देते हैं वो इतना नमक डाल देते हैं, इतना वो। अच्छा, तो एक्टिंग थोड़ी मुझे एक्टिंग करके दिखाओ अपने फादर की, कैसे करते हैं? मैं खाना पका रहा हूँ, मैं फादर हूँ। नहीं, वो मामा हूँ मैं तुम्हारी मामा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ। ओके नहीं ओके। हाँ, ये बाबा है। हाँ। ये क्या कर रहा है तुमने? हैं? सेटिंग है कोई? है ये सेटिंग? थोड़ा सा डर लग रहा है। देखो, ये मिर्चें पकड़ी इन्होंने डाली, ये सारी के सारी ये नमक डाला। हाँ। और ये देखो, खा कर देखो। अब मामा बोलती है ये है कैसा, तो अच्छा भी बनाया, खुद ही खा लो, खुद ही खा लो। मामा ये बोलती है। तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? मेरे 6। और तुम सबसे बड़े हो छोटे हो? सबसे छोटा मेरे से भी है। तुमसे भी छोटा एक और है? ओके, सिट सिट सिट, बैठ जाओ। सबसे बड़ा कितने बड़े? कितने बड़े? मैं किससे कितना बड़ा हूँ? हाँ, नहीं वो कितने बड़े? सबसे बड़े जो हैं। सबसे बड़े? मुझसे बहुत बड़ा। बहुत बड़े? वो क्या करते हैं? बहुत बड़े। वो मेरे पापा के साथ दुकान जाते हैं। अच्छा, आपके बाबा के साथ दुकान जाते हैं। और तुम बड़े होकर एक्टर बनोगे या तुम दुकान जाओगे? मैं भी दुकान भी जाऊँगा, एक्टर भी बनूँगा। एक्टर बनोगे और साथ साथ पढ़ोगे भी ना? ठीक है ना? पढ़ना तो है। तुम्हें गाना भी आता है ना? सुनाओ। और फिर मेरे साथ आप भी गाएंगे। पहले मैं गाऊँगा, फिर आप गाएंगे। हाँ ठीक है, डन। कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, मुझे प्यार आता, एक रात आता। खोल दीजिए। कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, मुझे प्यार आता, एक रात आता। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी हाथों में इतना फसाना हुआ। आप भी नहीं गाएंगे? मैं भी इतना ही गाऊंगा। ये तो मुझे गाना भी नहीं आता। कोई और गा सकता हूँ मैं? नहीं, यही गाएगा। ये तो मुझे आता ही नहीं है, गाना ही नहीं आता। अच्छा, कोई और गा ले। हाँ, ये अब कोई और गा लेता हूँ। तो अब तुम मेरे साथ वो गाओगे कोई और? गा लोगे? दोनों साथ मिलकर। दोनों साथ मिलके गाएंगे? दोनों साथ मिलके गाएंगे? ओके, दोनों साथ मिलके गाएंगे।
हाँ कुछ भी बजा दीजिए, एनीथिंग। दिल ये कहे, दिल ये कहे, गीत मैं तेरे गाऊं, गीत मेरे गाऊं, तू ही सुने, तू ही सुने, और मैं गाता जाऊं, और मैं गाता जाऊं, तू जो रहे पास मेरे, पास मेरे, दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं, दुनिया तू बहलाऊं, तेरा दिल बहला, तेरा दिल बहला है, बहलाऊं, बहलाऊं, जिनसे मिला, जिनसे मिला, मेरे दिल को चैन, मेरे दिल को तो चैन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इनके लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। और साहिल भाई के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? क्या अच्छा लगता है? मैथ्स अच्छा लगता है, उर्दू अच्छी लगती है, साइंस अच्छी लगती है, सोशल स्टडीज़ अच्छी लगती है, क्या अच्छी लगती है? मैथ्स अच्छा लगता है। ओके, सो अगर तुमको एक प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए पाकिस्तान का, तो तुम क्या करोगे? अगर तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ पाकिस्तान के, तो क्या करोगे? आपको पता है ना प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? जो सबसे बड़ा होता है। तो क्या करेंगे आप? क्या करूँगा? मैं प्यार बनूंगा और एक्टर भी बन जाऊंगा, दो चीज़ें एक साथ बन जाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तुम एक्टर भी बन जाओगे? और क्या? और क्या? देखिए, पहले मैं प्यार बनकर वहाँ जाऊंगा, सही है? हाँ। फिर मैं आऊँगा, कपड़े वगैरह चेंज करूँगा प्यार के, फिर मैं बाहर निकलूंगा, फिर एक्टर के कपड़े पहनकर। वेरी नाइस। अब ये जो काम है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, फिर वहाँ से वापस आएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, कपड़े चेंज करने के बाद फिर एक्टर बन जाएंगे, या? मगर शायद थोड़े दिन में इसे एहसास होगा कि कपड़े चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बताओ, अगर तुमको बहुत सारे पैसे मिल जाएं तो क्या करोगे? क्या करूँगा? खाऊंगा, पीऊंगा, ऐश करूँगा। और क्या करेंगे? खाऊंगा, पीऊंगा, ऐश करूंगा, और क्या? और लैपटॉप लूँगा, लैपटॉप चलाऊंगा, आईफोन लूँगा। लैपटॉप लोगे, आईफोन लोगे, ये सब लोगे? थोड़े से पैसे हम लोगों को भी दे देना यार। नहीं दे दूँगा। पक्की बात है? पक्की बात। मुझे दे दोगे ना? तो डॉक्टर बनने का तुम्हारा कोई प्लान नहीं है? नहीं, देखो डॉक्टर साहिबा हैं, वो भी डॉक्टर साहब हैं। एक्सप्रेशन ही चेंज हो गए। हाँ, डॉक्टर का सुनकर नहीं, मज़ा नहीं आया उनको। वो देखो, वो डिज़ाइनर हैं, वो नेल आर्ट करती हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी थी, वो उनसा हैं, वो टैरो कार्ड रीडर हैं। तो इनमें से कुछ नहीं बनना, सिर्फ एक्टर बनना है। मगर फिर तुमको कपड़े कौन देगा? डिज़ाइनर तो तुम्हें बनना पड़ेगी, दोस्ती करनी पड़ेगी डिज़ाइनर से। दोस्ती करनी पड़ेगी। कपड़े तो चाहिए। मैं कपड़े डिज़ाइनर से बना लूँगा, फिर पहन लूँगा। तो उनकी ज़रूरत पड़ेगी ना फिर। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कपड़े बना दूंगी, ठीक है? उसके पास फिर तुम मुझे पैसे दे देना। के कपड़े ले सकते। तुम पैसे दे दोगे इनको? पक्का? हाँ। कितने का सूट चाहिए होगा तुम्हें? मुझे 1000 रुपये का। 1000 रुपये का? डन। नहीं, 1000 रुपये का सूट इनको चाहिए होगा, और ये 1000 रुपये का सूट पहनेंगे। अब हुमायूं के साथ काम करना है ना तुमने? हुमायूं के साथ प्ले किया तुमने या नहीं किया? किसके साथ किया? मैंने किसी के साथ नहीं करा, इन सब के साथ किसी के साथ नहीं किया, बट ये तुम्हें बहुत तो अच्छा। हमारे सईद का भाई है ना, सलमान। हाँ, सलमान। उससे देखा ना उसको। देखा या उनके साथ किया है? किया नहीं है काम, मेरी बहन ने किया। आपकी बहन ने किया सलमान के साथ काम, ओके। और आप हुमायूं के साथ काम करना चाहते हैं? सामने बोलो हुमायूं को, हुमायूं मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। हुमायूं भाई, भाई मैं आपके साथ बहुत सारा काम करना चाहता हूँ। वेरी नाइस। सो कोई मसला ही नहीं है, अगर हुमायूं आपको देखेंगे तो कर लेंगे। मैं ये क्लिप हुमायूं को भेज दूंगा। कितने बड़े फ़ैन हो तुम हुमायूं के? बहुत बड़ा। कितने बड़े हैं? ऐसे निकाल के बताओ, कितने बड़े फ़ैन हो? इतना बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा। बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन हो। हुमायूं,
इतना बड़ा फैन है ये, इतना बड़ा फैन, तो प्लीज़। और एक्टिंग शैक्टिंग तो भाई कर सकते हैं। अच्छा, जो बाल तुमने रखे हैं, कभी मामा कहती कटवा लो? मामा ही जो रखे। आई एम सॉरी, हमारी अम्मा जो थी वो बड़े बाल बर्दाश्त ही नहीं करती। मतलब अभी उन्हें लगता है कि बड़े बाल ना नहीं रखने चाहिए, छोटे बाल ही। अब एक्टिंग आ गई है असली। आई नो आई नो आई नो। तुम होस्टिंग कर सकते हो जो मैं करता हूँ? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इन पांचों से एक एक सवाल करो। कर लो। हाँ हाँ कर लो। इनसे पूछे पहले। पहले पूछूंगा। पहली पूछोगे? पूछो। नहीं, वो जो मैं आपको एक चीज़ पूछने वाला था, आपको वो 10 बार बोलनी है, मैं आपको एक बार बोल रही। क्या? हाँ देखिए, कच्चा कचरा, कच्चा कचरा, पक्का कचरा, ये पक्का आपको 10 कचरा। बार बोलना है। पहले वहाँ से शुरू करो ना, कच्चा कचरा, पक्का कचरा, वहाँ से शुरू करो, फिर मैं बोलूँगा। 10 बार नहीं, 5 बार बोल लो यार। नहीं, 10। हाँ जी 10। कच्चा कचरा, पक्का कचरा आपको बोलना है। 10 कच्चा कचरा पक्का कचरा, 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 कचरा ही कचरा हो गया, कच्चा कचरा पक्का कचरा। ये 5 बार में एक मीनिंग रहती है। कच्चा कचरा पक्का कचरा। अब इनाम बोल दिया ना। अब इनसे बोलो। आप सेम ये तो बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं डिफरेंट हो ना यार, नहीं यार, कुछ आप और 12 दे बार दो। बोले। लो 12 बार बोले? नहीं चेंज कुछ और करो ना, कोई रिडल पूछ लो। रिडल पूछ लो ना। रिडल पूछ लो, कोई पहेली पूछ सवाल लो। पूछ लो, वही होस्टिंग कर रहे हो ना। हाँ। गर्मी में कौन सी चीज़ जम जाती है? गर्मी में कौन सी चीज़ जम जाती है? जम जाती है। गर्मी में कौन सी चीज़ जम जाती है? फ्रिज में बर्फ रख दो, वो जम जाएगी। वो है ना, गर्मी में नहीं। गर्मी में फ्रिज में तो ठंड होती है, फ्रिज में कहाँ से जमेगी? हाँ जी। बता दो। नहीं अभी नहीं, इन सबसे पूछो ना, उनसे फिर बताना। आप भी बताओ और आप हम दोनों बताते हैं, सोचते हैं कौन सी चीज़ जम जाती है? गर्मी में कौन सी चीज़ जम जाती है? नहीं आता इनको। नहीं आता, हार मान ली। तुम बताओ। हार मान लिया आपने डॉक्टर साहब, हार मान लिया। मुझे लग रहा है मैंने हार मान ली। हाँ, मैंने भी। इस होस्ट के आगे हार मुझसे मान ली पूछा नहीं तुमने। आपकी है, बाद में बारी है। अच्छा मेरी बाद में बारी है। जी अच्छा आप लोग की बारी। कौन सी चीज़ है? हार मान ली। जी हमने अंडा। अंडा 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 जम जाता है ना, उबालते हैं तो उसको जम जाता है। अंडा इज दैट। अब जब उबालते हैं तो सख्त हो जाता है ना। मिली और क्या सवाल है? आप दोनों की एक पहेली है, वो आप नहीं बताएंगे। मैं नहीं बताऊंगा। मैंने आपको बताएंगी। यस यस। वो कौन सी चीज़ है जो रोती भी है और चलती भी है? रोती भी और चलती भी है। आपको बताना नहीं है। नहीं मैं नहीं। ये तो बड़े मुश्किल क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं। रोती भी और आप चलती दोनों भी है। बता जाना। दोनों काम एक साथ कैसे होते हैं? थोड़ा सा हिंट तो देना हमें, थोड़ा सा पता तो चले। नहीं, पहले मैं हिंदी Rustic इन teacher है दोनों को दी होस्ट हमने। है ना, सख्त होस्ट है। हाँ सख्त होस्ट है ये। चलती भी है और रोती भी है। डॉक्टर साहब आपके माइंड में कुछ आ रहा है? हाँ भाई मैं चलती भी है, रोती भी है। एक रोती भी और है जो चल रही है। मेरा तो यही आ रहा है ना? हार मान ली हाँ सबने। आदमी कम रोते हैं। हार मान ली। पब्लिकली कम रोते हैं। हार मान ली। हमने हार मान ली, हार मान ली। अब आप बता दें। बादल पानी देती है वो। वो Give me 5. तुमने मुझसे कच्चा कचरा पक्का कचरा सबसे आसान बहुत अच्छा किया। अच्छा जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। 2 मिनट हैं, 2 मिनट हैं तो मुझे क्यों घुमा रहे हैं? ऑलराइट, दिस इज फॉर यू। हमारी तरफ से चॉकलेट तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गिव मी 5। और ढोल बजेगा आज भाई, ढोल बजेगा, ढोल बजेगा, ढोल बजेगा, ढोल। दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू। बैठो जाके। थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली, टाइम नहीं है, कोई ऐसा टिप जो आप शेयर करना चाहें किसी से भी अबाउट लाइफ? साहिर, क्योंकि आज एज अ फैशन डिज़ाइनर मैं आपके शो पे हूँ, तो मैं सिर्फ ख़वातीन से इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत आसान लफ्ज़ों में कि वो ड्रेस पहने कि जो आपके ऊपर फ़िट हो। ड्रेस में फ़िट होने की कोशिश ना करें, क्योंकि ड्रेस जो है वो आपकी पर्सनालिटी है, एंड इट्स नॉट ड्रेस, इट्स बेसिकली लाइक व्हाट यू आर गोइंग टू लीड इन द वर्ल्ड आफ्टर वेयरिंग समथिंग। माशाल्लाह जी। मैं एज अ नेल आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे जो डजंट मैटर, कोई भी शेयर कर लें। उस पर मेरा स्लोगन है नेल्स बिफोर मेल्स।
तो ये जो Nails before what? Nails. Nails before males. तो अपने nails Males like males before okay. तो आपने nails का ज़्यादा ख्याल रखना है, males से बाहर से रखना है। ओके नहीं, मुझे तुम्हारे वो वाले nails थे stiletto. she means that nails before males. तुम इसको यूँ करके बना के वो इनके फेवरेट भी हैं। Yes. मेरा कोई भी फेवरेट नहीं, nail is not my favorite जी। I would say just be confident in your own skin and just be happy, be positive. सर मैं बस क्विकली बताऊंगा कि पिगमेंटेशन जो होती है, जो कि बहुत कॉमन है, प्रॉब्लम है, आपने भी सवाल पूछा था, बेसिकली सनलाइट की वजह से होती है, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, तो इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। यू कैन कम टू अस। इसके अंदर सन ब्लॉक है, क्रीम्स है, अगर वो नहीं है तो डर्माब्रेशन, लॉट्स ऑफ लेजर्स, वी आर डूइंग हाइड्रा फेशियल। तो ये पिगमेंटेशन इज़ नॉट एन इशू। और जनरली लोग समझते हैं पिगमेंटेशन जो कि झाइयाँ पड़ जाती हैं चेहरे पर, मर्द औरतें दोनों की, औरतों को ज़्यादा पड़ती हैं, तो इसको हम बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। कौन सा? एज अ टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर मैं यही कहूँगी कि हमेशा जब भी आप प्रोटेक्शन करवाते हैं तो इसको एज अ गाइडेंस लें, इसको एज अ प्रोटेक्शन मत लें, ताकि आपकी लाइफ में जो है क्लैरिटी आए। ऑलराइट जी, मेरी तरफ से बस दिस इज़ द शो। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।